हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। तो आज का सेशन आप बिल्कुल नाम देख चुके हो। हमारा आज का सेशन होगा क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स केस स्टडीज। तो हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 15। क्योंकि आज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने पहला वाला लेक्चर ले चुके, इसमें थे हमारे पास टॉप 10। तो अब मैं आपके लिए थोड़ा सा और मेहनत करके लेके आया हूँ और आज हम लेके आए यहाँ पर से टॉप 15 और 15 जो केस स्टडीज है। सिर्फ केस स्टडीज नहीं कराता हूँ मैं केस स्टडीज के साथ कॉन्सेप्ट भी कवर कराता हूँ। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ चुके तभी आप यहाँ पर आए हो। तो आपका फिर से स्वागत करता हूँ और जल्दी से बिना देरी के शुरू करते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम इतना नहीं है। क्योंकि लेक्चर लंबा होगा तो सब चीज़ आपको देख के चल रही है, तभी तो आपको सब चीज़ें क्लियर होके चलेंगी। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा तो आप क्रैक करके जरूर आओगे। चलो भाई, बात करते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, चलो। तो पहला केस स्टडी आता है। अब केस स्टडी को पहली चीज तो अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या आता है उस चीजों को सीख कर करना है। तो पहले केस स्टडी को ढंग से पढ़ो। क्या है भाई केस स्टडी, देखें हमारा प्यारा पहला केस स्टडी क्या कह रहा है। देखो भाई, तो बास्केटबॉल एंड सोकर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल। आपको पता है बास्केटबॉल और सोकर यानी कि फुटबॉल, वो हमारे पास स्फेरिकल बॉल से खेली जाती है। इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स, ए बास्केटबॉल प्लेयर यूजेस हिज हैंड्स एंड सोकर बॉल यूजेस हिज फीट। सोकर के अंदर तो हम फीट का यूज करते हैं, पैरों का, ठीक है। और बास्केटबॉल के अंदर हम क्या करते हैं, हाथों का यूज करते हैं ड्रिबल करने के लिए। यूजुअली soccer is played outdoors on a large field and basketball is played indoor on a court made out of wood। तो ये तो सबको पता है आपको, है ना, इसमें बताने जैसे कुछ है ही नहीं। द प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेस ऑफ अ सोकर बॉल एंड बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्या है, अब आपको पता है ना, हम लोग यहाँ पे बास्केटबॉल के अंदर ऐसे पुश करते हैं, ऐसे, है ना, बास्केट करने के लिए तो बॉल ऐसे जाती है एकदम मस्त। देखो ये गई, इधर से दिख रहा है आपको, ये ऐसे गई, एक पैराबोलिक कर्व या पाथ ट्रेस करती है। इसको बोलते हैं हम, कौन सा ट्रेस होता है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हमारा यहाँ पर लिखा पड़ा है प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है फिजिक्स के अंदर, 11 क्लास के अंदर आता है प्रोजेक्टाइल फिजिक्स के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर से प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कि आप जब बॉल ट्रे फेंक रहे हो तो आपका जो बॉल है ना, उसका पाथ कुछ ऐसा आ रहा होगा ना, ठीक है, ऐसे सुंदर सा शू ठीक है। तो यानी कि सोकर बॉल में भी आप किक करते हो, बस सोकर बॉल के अंदर बस याद है जमीन से जाती है ना, जमीन से यूं जाएगी बॉल, श्यू ऐसे गोल करते तो वो जो है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेस करते हैं ना, ठीक है। तो अब आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस शोन इज, यानी यहाँ पर से जो यहाँ पर से पाथ दिखाया गया है ना, ये पाथ दिखाया गया है, उसका जो पाथ का ट्रेस है उसकी शेप क्या, उसका नाम बताओ। नाम क्या है इसका, स्पाइरल है, एलिप्स है, लीनियर है, पैराबोला। तो आपको पता ही है, साफ दिख रहा है यहाँ पर से, ये हमारा कहीं ना कहीं पैराबोलिक है, पैराबोलिक। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब डी, पैराबोला इसका करेक्ट आंसर है। इजी था ना, बिल्कुल इजी है तो सब चीजें अगर आप पढ़ रखे हो तो। उसके बाद कह रहा है द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, यानी कि आपके पास यहाँ पर से पैराबोला का जो ग्राफ होता है, वो आपको पता है हमारे पास क्वाड्रेटिक के पैराबोला दो ही बनते हैं, वैसे पैराबोला चार होते हैं, है ना। लेकिन अपने पास क्वाड्रेटिक कितने दिखेंगे, ओनली दो, यानी कि अपने पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या फिर आपके पास कुछ कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का। इन दोनों के अंदर फर्क कितना, इसको बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, अपवार्ड, इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। तो अपवार्ड पैराबोला कब बनता है, जब हाईएस्ट डिग्री जो होता है हमारा, उसका कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ए, एक्स स्क्वायर बाय बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है ए। तो सर ए का जो भी साइन होता है वो नॉन जीरो होता है, मतलब जीरो नहीं होगा। तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से क्या होगा, छोटा। तो जब भी जीरो से छोटा मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव है और ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब जीरो से क्या होगा वो बड़ा। तो जब भी पॉजिटिव है तो जो इंसान पॉजिटिव अपवार्ड, ठीक है, जो इंसान नेगेटिव ऐसे उदास डाउनवर्ड, ठीक है, याद रह जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ओपन अपवार्ड, तो कब होगा, जब आपका जो है ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो अपवार्ड जब होता है जब ए पॉजिटिव होता है। क्लियर है क्या चीज, बात समझ में आ गई। और अगर ये बोलता डाउनवर्ड तो आपका बी आ जाता। बाकी ए कब आएगा, जब वो बोलता कि लीनियर कब बनेगा ना, जैसे मान लो कि आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, वो बोलेगा कि भाई ये क्वाड्रेटिक है ना, तो ये लीनियर कब बनेगा। तो लीनियर बनने के लिए एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो गायब होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए बिल्कुल। इसको गायब करेंगे, तो गायब क्या करेंगे हम, गायब ऐसे करेंगे चालाक जैसे कि भैया ए जीरो कर दो। तो ए जीरो होते ही आपके पास ये खत्म हो जाएगा और लीनियर बन जाएगा। लीनियर का ग्राफ आपको पता है स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, ऑब्लिक लाइन, जो कि लाइन ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है ओके, समझ में आ गई। चलो आगे बात करें। तो इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, यानी आपके पास एक बहुत ही सुंदर ग्राफ है ऐसे श्यू। तो आपको याद आया ये कौन सा ग्राफ है, ये एन शेप का ग्राफ है। और एन शेप का ग्राफ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पहली चीज स्टार्टिंग
और एंडिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है तो जा रहा है दूसरी डायरेक्शन में, तो ये ऑब्वियस सी बात है कैसा पोलिनोमियल है सर, ये ऑड डिग्री पोलिनोमियल है सर, ये ऑड डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है सर। उसके बाद सर इसके जीरोस कितने आएंगे, तो सर कितनी बार कट कर रहा है सर, कितनी बार कट कर रहा है सर, एक बार, दो बार, तीन बार, इसका मतलब इसके तीन जीरोस है। कैसे जीरोस है वो सर, रियल जीरोस है, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पर एक्स इसको जितनी बार कट करता है ना उतने ही रियल जीरोस होते हैं, ठीक है, जीरोस नहीं होते, रियल जीरोस। तो कितने जीरोस हैं वही पूछ रहा है क्या, तो तीन है, और तीन बता दो कौन से है, तो इसके जीरोस आएंगे आपके पास, कितनी बार कट कर रहा है और कहाँ पे कट कर रहा है, -3 पे कट करा, -1 पर करा, और क्या कर रहा है 2। अगर कल को पूछे आपसे कि इसके लीनियर फैक्टर्स भी बता दो, कहाँ पे कट कर रहा है, तो लीनियर फैक्टर्स क्या होंगे आप खुद बता दो, तो भैया लीनियर फैक्टर कैसे निकलेंगे कि ये जीरो, मतलब मान लो कोई पोलिनोमियल एक्स के टर्म्स में ना, एक्स स्क्वायर पर बी एक्स प्लस सी ले रहे हैं अपन लोग जनरली, तो इसमें एक्स की वैल्यूज यही तो बनेगी, ये जो वैल्यूज है सर ये किसकी वैल्यूज आती है, ये सारी की सारी एक्स की वैल्यूज है, यानी एक्स बराबर -3, एक्स बराबर -1, एक्स बराबर 2, तो -3 को इधर लेके आओगे तो एक्स प्लस 3 बन जाएगा, एक फैक्टर ये रहा। उसके बाद -1 को इधर बुलाओ, आ जाओ, उसके बाद x-2, तो ये हमारे लीनियर फैक्टर बन गए। अगर वो बोले फैक्टर दे दिया और जीरोस पूछे तो इसके जीरोस निकाल लो कितना आएगा, -3, इसका जीरो निकाल लो, -1 है, इसका जीरो निकाल लो कितना आएगा 2, तो वो सारे के सारे आपके पास कहीं ना कहीं जीरोस भी निकल के आ जाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं, इसमें से हमने कुछ बातें सीखी। अब केस स्टडी नंबर 2, वेल वेरी गुड, केस स्टडी 2 पे पहुंच गए, पहला खत्म करके। एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलास, क्या बोल रहा है सर, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलास, ठीक है भैया। हाईवे ओवर पास अंडरपास, हाईवे ओवर पास अंडरपास का मतलब आपने देखे ना, हमारे पुल रहते हैं, तो पुल ऐसे रहते हैं इस तरह के शेप में, तो ये पैराबोलिक कर्व हो गया। उसके कहीं ना कहीं इसके नीचे की तरफ रास्ते होते हैं, तो देखो ये है, ये दिख रहा है आपको बढ़िया सा, ये श्यू ऐसे, ये हाईवे है, ऐसे बना पड़ा है, ब्रिज बोल सकते हो आप इसको ना, तो यहाँ से इसके नीचे कुछ भी है, अंडर पास बोल रहे हैं इसको ना, ओके। चलो तो ए हाईवे अंडर पास इस पैराबोलिक शेप लिखा पड़ा है, देखो पैराबोलिक है तो ये है, ठीक है। उसके बाद पैराबोला के बाद मतलब एक पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट फ्रॉम ये रहा, यानी कि एक पैराबोला कब बनता है, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलेगा तो उसका जो शेप बनता है ना वो पैराबोला बनता है। कितने प्रकार के बनेंगे, दो प्रकार के बनते हैं, अपर और डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पैराबोला आर सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन, बिल्कुल यहाँ पर से हमारा जो पैराबोला होता है ना वो आपका ऑब्वियसली बात है, हमारा पैराबोला ऐसा होता है, ऐसे जैसा जितना इधर है उतना इधर है, तो वो कहीं ना कहीं वर्टेक्स जो होता है उसको बोलते हैं ना वर्टेक्स, मिनिमम पॉइंट, या अगर ऐसा है तो आपका वर्टेक्स क्या बनेगा, मैक्सिमम पॉइंट, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। तो आपका जो पैराबोला होता है ना वो सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना इधर मिलेगा उतना इधर मिलेगा, ठीक है, जितना इधर मिलेगा उतना उधर मिलेगा, तो वो कौन सी लाइन डिसाइड कर रही है कि कितना बराबर इधर और बराबर उधर होगा, तो दोनों तरफ का जो पैराबोला होता है वो बराबर होता है, कब होता है, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो दिख रहा है आपको, ये चीज कहीं ना कहीं ये आपकी क्या है, एक्सिस, क्योंकि इसके इधर जितना ग्राफ है ना, ये जितना ग्राफ इधर है उतना ही ग्राफ आपका इधर होगा, फोटोकॉपी है ना, ये इधर उधर फोटोकॉपी, तो दो ही तो बनेंगे अपने पास, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो ये अपवर्ड है और ये कौन सा है, डाउनवर्ड है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और जहां पर से जाती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को सर, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन वर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स, इधर भी क्या बोलेंगे इसको, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स में ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा और यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम, ठीक है, ये बातें सब बताइए मैंने। अपवर्ड है तो आपके पास मिनिमम पॉइंट ये होगा, और डाउनवर्ड है तो ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, क्योंकि सारा ग्राफ बाकी नीचे ही होता है, ठीक है। ओके, ये लिखा रखा है देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू अ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो इसके बारे में मैंने सब बता रहा, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट याद है कि सर, जल्दी बता दो फटाफट से, क्या कोऑर्डिनेट थे सर, याद आ रहा, याद आ रहा, याद आ रहा, क्या कोऑर्डिनेट था, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट था सर -b/2a -b/4a, -ba, ये तो आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर बाई बी एक्स प्लस सी में से मिलता है। और डी क्या होता है सर, सर ये डी जो है ना, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। सर ये क्या काम करने आता है सर, यहाँ पर ये बताता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है आपका, पैराबोला जो है क्वाड्रेटिक का, वो एक्सिस को दो बार कट करेगा, एक बार टच करेगा या एक बार भी कट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था डी बराबर में बी स्क्वायर -4ac। आ गई बात समझ में। तो सर यहाँ से मुझे बता दो कि अगर मैं आपसे बोलूँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू है इधर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या डालनी है आपको, जिससे कि आपको आपका पैराबोला क्वाड्रेटिक का मिनिमम या मैक्सिमम मिले। तो इस जगह पर दोनों के कोऑर्डिनेट सेम ही रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स की वैल्यू क्या डालने के ऊपर, तो ये जो वैल्यू है ना, इस पर आपका पैराबोला मिनिमम वैल्यू देता है, एक्स वैल्यू -b/2 है,
और माइनस बी और ए की वैल्यू कहाँ से निकली, क्वाड्रेटिक से। आगे करेंगे, चिंता मत करो, मैं आपको बस रिकॉल करा रहा हूँ चीजों को। ओके चलो, इफ द हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, हाईवे ओवर पास अगर इससे रिप्रेजेंट करा जा रहा है तो बताओ जीरोस क्या होंगे। ठीक है भैया, जीरोस पूछ रहा है, सिंपल चीज है। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अपने पास इसके जीरोस पूछ रहा है। तो क्या आप जीरो नहीं निकाल सकते हो? आराम से हंसते हंसते निकलेंगे इसके जीरो हंसते 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 निकाल दे। तो आपको पता है स्प्लिटिंग करनी है, स्प्लिटिंग करने के लिए प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस का 8, है ना। दो वैल्यूज का प्रोडक्ट लिख लो, और इसको तो क्या ही बताऊं यार, वैसे ही हो जाएगा, तो सिंपल सा है। तो आप स्प्लिटिंग करोगे तो देखो डिफरेंस प्रोडक्ट कितना आएगा आपका, माइनस का 8, और जब आप इनको सम करोगे तो कितना जाएगा, -2। आपको पता है प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, यानी कि दोनों वैल्यूज का साइन ऑल्टरनेट चल रहा है। तो इस जगह पर आपको सम नहीं देखना, आपको क्या देखना है, डिफरेंस। डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2। डिफरेंस कितना आना चाहिए आपका, 2। तो आप यहाँ पर से डिफरेंस 2 लाओ तो सोचो कितना आएगा, 4 to 8 ही आएगा। तो हो गया स्प्लिटिंग। एक्स स्क्वायर माइनस की वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि माइनस का आ रहा है, तो यानी 4 प्लस में 2x और -8 हो गया। तो इसको सिंपलीफाई कर लो, x-4 यहाँ पर से आएगा प्लस का 2 आ गया। तो हो गई स्प्लिटिंग, x-4 x+2। और जीरोस निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के आगे धकेलना है। तो यानी यहाँ से सर कितना आ गया, 4, और यहाँ से कितना आएगा, x बराबर में -2। ये इसके जीरोस हैं क्या, बिल्कुल सर यही जीरोस है इसके। ओके चलो, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अच्छा, करा गया, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली। अच्छा, आपको पता है हमने बनाया, सो ग्राफ बनाया, पैराबोला बना, तो उसके जीरोस को आप ग्राफिकली भी बता सकते हो। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या, तो कह रहा है कि जीरोस कितने होंगे, उसका रिश्ता कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपका किस पर होगा, है ना, किस पर होगा वो पॉइंट, कितने जीरोस हैं वो डिपेंड करेगा किसी कितने पॉइंट्स पर वो पॉइंट्स कहाँ पर होंगे। तो आपको याद आ रहा है क्या, हम जब भी ग्राफ देखते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो एक्सिस को कितनी बार कट करता है, एक्सिस को, उस जगह पर आपका जो ग्राफ या पॉलिनोमियल होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, शून्य बनती है। तो सर यहाँ पर से कितने जीरोस आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि कैसे पता चलता है। तो आप यहाँ पर से बताओ कि इंटरसेक्ट करता है एक्सिस को उतने होते हैं जीरोस, या इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस को, या इंटरसेक्ट वाई एक्सिस और एक्सिस किसी को भी करे, या डी। तो आपको पता है कि यहाँ पर से आपका ग्राफ जो है ना, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कितने जीरोस होंगे डिपेंड करेगा जितने भी पॉइंट्स एक्स इसके साथ कॉमन आने वाले हैं किसके, ग्राफ के। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इसका आंसर है। आगे कह रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 106 है, और सम कितना दे रखा है, दोनों जीरोस का 0। तो यानी आपके पास पूछ रहा है कि भैया रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे पॉलिनोमियल पूछ रहा है ना, फॉर्म करो पॉलिनोमियल जिसमें एक जीरो तो 6 है और दूसरा क्या है, जीरोस का सम दे रखा है कितना, 0। तो आपको पता है कि यहाँ से दो जीरोस होंगे, मान लो अल्फा और बीटा होने वाले। तो इसमें से अल्फा की वैल्यू ले लो यहाँ से ना, अल्फा की वैल्यू मान लो 6 है, और बाकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 0। तो क्या आप यहाँ से आराम से नहीं निकाल सकते हो, तो सोचो कि इसमें से अगला जीरो क्या आएगा, तो बीटा बराबर में अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो बीटा बराबर में अल्फा की वैल्यू -6 है, तो अपने पास यहाँ से दोनों जीरोस की वैल्यू, और जैसे ही जीरोस की वैल्यू आ गई तो आपको पता है ना, मशीन मेथड है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्योंकि वो एक पॉलिनोमियल पूछ रहा है, ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि दो जीरोस का यूज करके मैं इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स फॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक ही जवाब देना है। अब इसमें कोई और तरीका भी नहीं है जिससे कि मैं एक फिक्स पर्टिकुलर पॉलिनोमियल निकाल सकूँ। तो जो गिवन है उसके बेस पर अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं ना भैया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो आप यहाँ से बताओ कितना आएगा, सम ऑफ जीरोस तो आपको पता है 0 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा मतलब 6 इंटू -6। तो कितना बन गया देखो, एक्स स्क्वायर, ये तो खत्म है, तो ये जाएगा -36। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बात करें, द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स कैन हैव, इसके कितने जीरोस होंगे। अब देखो नॉर्मली ये जीरोस बोल रखा है, पर इसमें रियल जीरोस की बात कर रहा है। मैं आपसे बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर जब भी जीरोस की चर्चा होती है ना, तो वो जीरोस नहीं होता, वो रियल जीरोस के बारे में बात कर रहा है, एनसीईआरटी में रियल जीरोस की बात करता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसके इतने जीरो, क्योंकि देखो क्वालिटिक है ना, तो उसके 100% दो जीरो होने वाले, डिग्री जितनी
उतने ही जीरोस होते हैं, पर उतने रियल जीरोस हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि डिग्री अगर 2 है ना तो रियल जीरोस 2 नहीं होते, एटमोस्ट 2 होते हैं। कितने सर? एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब कहता है ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या फिर हो सकता है 1 भी नहीं हो। लेकिन जीरोस उसके जो भी होंगे, ऐसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि डिग्री 2 है, 0 रियल जीरोस है, 1 भी रियल जीरोस नहीं, तो बाकी बचे 2 क्या हो गए? वो इमेजनरी बन जाते हैं। ठीक है, आगे मैं समझ में। तो यानी इसके जीरोस है या नहीं है, तो अब आप सोच सकते हो कि इसके जीरोस बनाने के लिए आप सोचो सर मैं तो 0 के बराबर करूंगा। मैं कहा भाई कर दे, कर दिया उसने। अब आप खुद ऑब्जर्व कर लो, यहाँ से अब भी नहीं ऑब्जर्व हो रहा, तो एक काम कर लेते हैं, इसको उधर भेज दो। देखो चाहिए, चलो यहीं से करते, पहले यहीं से ऑब्जर्व करो। आप तो ये देखो, हमेशा याद रखना किसी भी वैल्यू का स्क्वायर जो होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब कि या तो 0 हो सकता है, 0 से क्या होगा बड़ा, कभी भी नेगेटिव तो नहीं होने वाला है। मतलब ये कुल मिला के नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज है अभी किसी वैल्यू का स्क्वायर है, यानी ये चीज हमेशा क्या होगी, ये आपकी 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर होगी, तो कम से कम ये 0 भी हो भी गई ना, गलती से मान लो 0 हो गई, एक्स की वैल्यू 2 डालने पर 0 हो जाएगा, तो 0 + 4 कितना आएगा? 4। और उसके बाद आप कुछ भी डालो, 1 डालोगे, 2 डालो, कुछ भी डालोगे, ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। और 0 से बड़ी होने के बाद +4 होने के बाद प्लस में प्लस जुड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी। और बड़ी कभी वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यानी इसके जीरोस पॉसिबल है क्या? नहीं, इसके जीरोस पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप चाहो तो एक काम करो, इसको इधर रख लो, है ना, और माइनस और उधर भेज दो। अब आप खुद सोचो, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं होगी, कुल मिला के समझो। तो ये कैसी है? नेगेटिव। तो कभी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव के बराबर हो सकती है क्या? चांस ही नहीं है सर, चांस ही नहीं है, ट्राई भी मत करना इधर। तो इसका मतलब इसके रियल जीरोस होंगे क्या? नो रियल जीरो। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर तो अपन क्या करेंगे, समझ लेंगे इस चीज को डिस्क्रिमिनेंट से, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप ऑब्जर्व करके काम करो। तो इसके कोई रियल जीरो नहीं होंगे, वैसे जीरोस तो 2 ही होंगे। ठीक है, चलो केस स्टडी 3 आ गया। अब ये काफी बड़ा स्टडी है, देखो पढ़ने में टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर से मॉडल रॉकेटरी, यानी मॉडल रॉकेटरी मतलब रॉकेट के मॉडल्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे कुछ है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मॉडल्स बना रखे हैं। ए मॉडल रॉकेट इज अ स्मॉल रॉकेट डिजाइन टू रीच लो एल्टीट्यूड्स, यानी कि यहाँ पर से मॉडल रॉकेट है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए यूज करे जाते हैं। छोटे छोटे रॉकेट बनाए जाते हैं ताकि आप यहाँ से उसको ट्राई कर सको, लोज देख सको, जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उसके बारे में समझ सको, उसके बारे में बता रखा है देखो। एंड बी रिकवर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ मीन। फ्लाइंग मॉडल रॉकेट्स इज अ रिलेटिवली सेफ and inexpensive way for person to learn the basics of forces and the response of a vehicle to external forces। मतलब पूरे मिला के आपको फोर्सेस के बारे में जानकारी होती है। मतलब एक बड़ा रॉकेट लॉन्च करने से पहले छोटे रॉकेट्स बनाए गए ताकि आप सीख सको। ठीक है, कि भाई ठीक है लॉस होगा तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लाइक एन एयरप्लेन, है ना, एयरप्लेन, ए मॉडल रॉकेट इज सब्जेक्टेड टू द फोर्सेज ऑफ वेट, थ्रस्ट, एरोडायनेमिक्स ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। मतलब वही चीज है, कहीं ना कहीं फोर्स आएंगे। अब हमारे काम की बात पता है, शाल्वी हमारे काम की थी। शाल्वी एक मेंबर है फर्स्ट रॉकेट क्लब की इंडिया के अंदर, जिसका नाम क्या है? स्टार क्लब। स्टार क्लब की शाल्वी जी मेंबर है भैया, बहुत अच्छी चीज है। शी लॉन्चेज हर लेटेस्ट रॉकेट फ्रॉम अ लार्ज फील्ड। उसने एक रॉकेट को लॉन्च करा। रॉकेट कैसे जानता है पता है ना आपको? ऐसे रहता है, फिर वो धीरे 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 ऐसे मुड़ने लग जाता है, ऐसे गया ऐसे गया, तो सीधा जा रहा है सीधा जा रहा है। लेकिन जैसे ऐसे क्या होती है, देखो आप सीधे जा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड कम होगी ना, तो आपका जो है ना वापस से ग्रेविटी इफेक्ट करेगी। सीधे जा रहे हो, सीधे स्पीड कम होती है, ग्रेविटी इफेक्ट होगी, तो स्पीड जैसी कम होगी, ग्रेविटी के कारण आप यूं मुड़ने लग जाओगे धीरे धीरे। और मुड़ने के बाद जब बिल्कुल ही बस की मेरी फ्यूल खत्म हो गया, धैड़ से नीचे आ जाओगे। तो आप वही चीज है, जैसे आपने बॉल फेंकी, तो बॉल भी तो ये होती है, बॉल सीधी जाती है, जैसे जैसे वो स्पीड कम होगी, ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा, श्यों फिर घूम के आएगी। तो कौन सा पार्ट ट्रेस करेगी, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, तो वो ट्रेस होता है हमारे पैराबोला। ठीक है, ओके, तो वही बात बता रखी है इसके अंदर। ठीक है, एट द मोमेंट, अब पढ़ो ध्यान से ना, एट द मोमेंट जैसे इसका फ्यूल खत्म, फ्यूल खत्म का मतलब समझ गए ना कि स्पीड कम होगी कुल मिला के। स्पीड बोले, वेलोसिटी बोलो, फिर इसके बाद वेलोसिटी बोलेंगे। द रॉकेट हैज अ वेलोसिटी ऑफ इतना 240 फुट पर सेकेंड, जो भी दे रखा है, यानी रॉकेट की वेलोसिटी दे रखी है। एंड एन एल्टीट्यूड ऑफ इतना, यानी कि उस वक्त जब उसका फ्यूल खत्म होता है ना, जैसे चल रहा है ऐसे मस्त फ्यूल खत्म होती है, उसकी जो उस वक्त की वेलोसिटी है 240 फुट पर सेकेंड। और उसका जो ऊंचाई है ना वो कितना है? 544 फुट। यानी ऊंचाई का मतलब है धरती से उसकी हाइट। ठीक है, अच्छा आफ्टर टी सेकेंड, अच्छा पहले तो एक काम कर लेते हैं, मैं बना देता हूँ। टी सेकेंड के बाद, मतलब जब उसका जैसे फ्यूल खत्म हुआ, उसके टी सेकेंड के बाद, मतलब फ्यूल खत्म होने के बाद 1 सेकंड 2 सेकंड, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में ड्रॉ करना है आपको, कुल मिला के ना ऑब्जर्व करना है कुल मिला के। तो टी सेकंड के बाद उसकी जो हाइट है ना, h(t) अबव द ग्राउंड इज गिवन बाय द फंक्शन। ये फंक्शन का मतलब वो ये पॉलिनोमियल है ना, उसके बारे में बता रखा है। h(t) बराबर में ये पाथ ट्रेस कर रहा है, मतलब जैसे ही उसका फ्यूल खत्म हुआ सीधे से वो मुड़ने लग गया। तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो आपकी पैराबोला है, और उसको हमने इससे डिनोट कर रखा है, आपका ये कर्व है। ठीक है, तो अब आप सोचो कि जब टी जीरो का मतलब क्या है?
जैसे 1 हुआ तो जैसे खत्म हुआ ना तो T0 ऐसे मुड़ने स्टार्ट होगा, टाइम के साथ साथ इसका जो पाथ है ना वो ट्रेस करा जा रहा है। अब आप सोचो कि जो है, मान लेते फॉर एग्जांपल हल्का सा मैं रफली ड्रॉ कर लेता हूँ ग्राफ। तो रफली ड्रॉ करने का मतलब है कि थोड़ा देखो यहाँ पर आप ये समझो कि भैया उस वक्त उसकी एल्टीट्यूड कितनी थी, 544 फीट। अब मान लो कि आपका टाइम है, आप यहाँ पर से ग्राफ पर एक्सिस को बात कर रहा हूँ टाइम, तो आप यहाँ पर से टी तो लोगे एक्सिस को। अब टाइम, अब आपको पता है ये ओरिजन है, अब ओरिजन से इधर की तरफ तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ बन ही नहीं सकता। तो सारा ग्राफ टाइम पॉजिटिव में तो बनेगा कि टी की वैल्यू 0 के बाद 1 2 3 कितनी भी चल सकती है। तो कुल मिला के आपका जब T0 था, T0 का मतलब है जब फ्यूल मतलब खत्म ही हुआ था ऐसा मान लो। तो जैसे ही T0 होगा तो आप इधर डाल लो वैल्यू, T0 है ना, कभी वैसे डाला करो। देखो इधर T0 डालो, जैसे T0 डालोगे तो 0 हो गया, 0 हो गया तो कुल मिला के क्या बचा आपका वैल्यू 544। यानी कि जब टाइम 0 था ना तो आपका जो पैराबोला है, ये जो पैराबोला है ये आपका कहीं ना कहीं इधर है, मान लो ऐसे मान लो 544 पर 544 फुट है ना, FT फुट। ठीक है, ये बाइक स्पेस की हाइट चल रही है, हाइट चल रही है यहाँ पर ऐसा ना, ठीक है, हाइट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से जा रहा है, ये थोड़ी फुल फ्यूल खत्म होती धड़ाम से नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं। पहले वो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, मतलब वो जाएगा तो ऊपर बस उसका बेंड होना स्टार्ट हो जाना है। तो आप यहाँ पर से सोचो इसका पाथ कैसे जा रहा होगा, तो पाथ कहीं ना कहीं ऐसे नहीं जा रहा होगा, यूं, और फिर नीचे भी आएगा धड़ाम से। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ग्राफ आप सोच सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ने के बाद उसकी हाइट बढ़ी, लेकिन एक समय बाद वो अपनी फाइनल ऊपर की पीक पोजीशन पहुंच जाएगा, फिर आपका डाउन हो जाएगा तो ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो यहाँ से आगे बात करते हैं, अब क्या पूछ रहा है, हाउ हाई इज द रॉकेट 5 सेकेंड आफ्टर द फ्यूल, यानी कि फ्यूल खत्म होने के बाद, क्योंकि फ्यूल खत्म होने के बाद ही तो पैराबोलिक पाथ ट्रेस हो रहा है, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। तो इसके बाद जब T5 है, तो सोचो T5 है तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं T5 है, मतलब टी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 सेकंड के अंदर उसकी हाइट क्या है, तो मतलब कुल मिला के आपसे हाइट पूछ रहा है, तो इस जगह पर बताना आपको वाई की वैल्यू कितनी होगी, कुल मिला के ये चीज पूछ रहा है। तो आप जल्दी से रख दो सर वैल्यू, सीधा सीधा सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो कुछ नहीं है। तो यानी 5 सेकंड का मतलब है H/5 पूछ रहा है आपसे, H/5 कितना होगा, तो H/5 के लिए -16 इंटू में 5 का स्क्वायर प्लस में 240 इंटू 5 प्लस में 540। अब आपको पता है क्या करना है, मजदूरी करनी है हमको मल्टीप्लाई करने की। तो ये कितना हो रहा है देखेगा, -16 इंटू में कितना होगा 25, प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना है 5 0 5 गुणा 4 20 0 2 कैरी 5 और 1200 प्लस में 540। तो यहाँ से इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस होगा जो 25 गुणा 6 150 0 15 कैरी 25 10 35 5 40, तो जाएगा भैया माइनस का 400 प्लस का 1200 प्लस में 544। आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। अब यहाँ से यहाँ पर से आप माइनस कर लो तो कितना जाएगा, माइनस का 400 ये हो जाएगा, प्लस का 800 प्लस में 544। तो फाइनली जो आगे 1344 फुट इसकी हाइट आएगी जब 5 सेकंड के बाद जब उसका फ्यूल एग्जॉस्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है देखो, हाउ हाई इज द रॉकेट 10 सेकंड, मतलब कि 10 सेकंड के बाद, जैसे यहाँ पर से अगर मैं पीछे जाऊं तो 5 सेकंड बाद से 10 सेकंड के बाद उसको हाइट क्या होगी, तो वो बात कर लेते हैं। तो वो पूछ रहा है, तो वापस से अब आपको क्या डालने, कुल मिला के 10 डालना है इसके अंदर, H/10 पूछ रहा है आपसे। तो यानी कि -16 इंटू में 10 का स्क्वायर प्लस में 240 इंटू 10 प्लस में 544 कितना हो गया, 10 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 100, तो -1600, ये हो जाएगा 2400 प्लस में 544। तो ये कितना बन गया, अब आपको यहाँ से सीधा माइनस कर लो कितना आएगा, ये आएगा आपका कहीं ना कहीं 800 प्लस में 40। ओहो, ये तो सेम आंसर आ गया पिछले वाला, आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो आप, कहीं ना कहीं सिमेट्रिक हो गया, मतलब कि यहाँ से आपका जो पैराबोला यूं जा रहा था वो यहाँ पहुंचने के बाद वापस आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सियोसिमेट्रिक कारण इधर और इधर की हाइट जो है ना सेम हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब आगे पढ़ते हैं, हाउ कुड द रॉकेट एट द सेम एंड, अच्छा वही पूछ रहा है देखो कि कैसे हो सकता है। तो देखो अब कुल मिला के आप सोचो यहाँ पर से, मान लो आपका ग्राफ है ऐसा, तो मतलब कुल मिला के समझ लो कि हमारी जो एक्सियोसिमेट्री है, कहीं ना कहीं एक्सियोसिमेट्री मान लेते हैं ऐसे। तो इसके इधर मान लो कि यहाँ पर से 5 सेकेंड है ऐसे, है ना, ये T5 है और ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे T क्या है 10 है। तो कुल मिला के ये कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों में इसकी जो हाइट है ना वो सेम आ रही है, यहाँ पर से वो आ रही है 1344। क्लियर है, तो यानी कि जितना यहाँ था उतना ही हाइट है, सिंपल चीज है, ये चीज कह रहा है। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके इतना और इतना क्या होता है, सेम होता है, सिंपल है। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्या करें, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। अब ये चीजें थोड़ा सा क्या है, अभी तक तो सीबीएसई पूछ नहीं रही है, पर हो सकता है आगे पूछने लग जाए। तो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मतलब मैक्सिमम हाइट का मतलब इधर समझ लो कि मान लो अगर ये आपका टॉप पॉइंट है तो इसकी हाइट पूछ रहा है, मतलब यहाँ से ये जो वैल्यू है ना, ये चीज ये पूछ रहा है आपसे कि इस जगह पर क्या वैल्यू होगी, है ना। ठीक है,
तो उसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या डालूं। दो तरीके करने के, लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ कि मैंने अभी सिखाया था आपको वर्टेक्स की वैल्यू एक्स बराबर माइनस बी अपॉन टू है, तो ये जगह पर जो वर्टेक्स आएगा आपका, इस जगह पर आपका क्या आने वाला है, वर्टेक्स। अभी वर्टेक्स जो है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है ना कि माइनस बी अपॉन टू है और माइनस डी अपॉन फोर होता है सर, ठीक है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या डालनी है जिससे आपके पास ये मिल जाए क्या, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम मिलेगा अपवर्ड है ना। तो एक्स की वैल्यू डालनी, बाकी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी ना एक्स वैल्यू डालने पर, क्या वैल्यू डालोगे आपके, माइनस बी अपॉन टू है। और आएगा क्या, तो आएगा इस वैल्यू को हम बोलते हैं माइनस डी अपॉन फोर है। तो आप डायरेक्टली ये यूज करके भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस डी अपॉन फोर रख दो, पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात हुई डिस्क्रिमिनेंट, अभी हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, इसलिए। तो यानी माइनस बी अपॉन टू है, पर आपका जो पैराबोला है वो मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू क्या डालू कि इसके अंदर ये पूरा पैराबोला है, पूरा क्वाड्रेटिक आपको मैक्सिमम वैल्यू देके जाए। तो आपको मैक्स कितने पे देगा, तो यहाँ पर से एट एक्स बराबर कितने पे देगा, माइनस बी अपॉन टू ए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं जल्दी से। तो एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू, तो यहाँ से निकालते हैं माइनस 240 अपॉन में कितना आएगा, टू इंटू ए, यानी कि यहाँ पर से टू इंटू ए की वैल्यू कितनी सर, माइनस का 16। तो पहले तो आप यहाँ पर से माइनस से माइनस को करो कुर्बान। अब आपके पास ऊपर बच गया 240 अपॉन में 2 इंटू 16। अब देखो इसको काट लेते हैं, क्या करना है, तो क्या पूरा पूरा कट रहा है, देख लेते हैं। 2 से कटेगा 1, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 120 अपॉन में कितना आ रहा है, 16, यही आ रहा है। तो यहाँ से पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, देखो। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 अपॉन 4 16, तो ये आ गया आपके पास 15 अपॉन में 2, ठीक है। यही चीज़ आ रही है, बिल्कुल यही चीज़ आ रही है हमारे पास। लेट मी चेक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से आपको पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट बताओ, तो x की वैल्यू किस पर मैक्सिमम देगा, 15 अपॉन 2, और ऑब्वियस सी बात है x क्या है, यहाँ पर x थोड़ी चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है t। वो आदत x की पड़ रखी है, तो यहाँ पे t कर दो ना, इसको काटो, t करो, t t t t t t। तो t की वैल्यू t4 टाइम है ना, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं टाइम जो भी चल रहा है वो आपका सेकंड में दे रखा है। तो डाल देते जल्दी इसको बिना देरी के। तो भैया डालो इसके अंदर h ऑफ कितना है अपने पास, 15/2, ठीक है, डाल दो। अब आपके पास 15/2 डालना है, तो देखो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओ ना, आप इसको आसान कर लो। आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ कॉमन वॉमन नहीं दिख रहा, मैं सोच रहा हूँ इसमें से कॉमन देता, क्योंकि बहुत बड़ा कचरा बन जाएगा भैया। तो आप एक काम करो, इसको पहले लिखो वैल्यूज को, 16t² प्लस में 240t प्लस में 544। थोड़ा इसमें कॉमन लेके देख लो, मेरे को लग रहा है 16 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो 16 कॉमन लेके देखे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। यानी अंदर बनेगा माइनस का t², उसके बाद इधर बनेगा अपने पास 16 बन जा 16, 16 से कट जाएगा क्या, 16 पूर्णा हो गया, 16 एकम 16, ठीक है। फिर बचेगा 8, तो 16 16 5 जाना, तो ये हो गया बिल्कुल सही है। उसके बाद टी, उसके बाद इधर कितना बन रहा है, 544, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें से कॉमन कितना रहा हो देख लो, 16 48, 48 हो गया। उसके बाद कितना बचेगा अपने पास, 48 16 4 64, तो ये बच गया आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो बाहर 16 को चलने दो। अब आप तो अंदर वैल्यू रखो, माइनस टी का स्क्वायर का मतलब है कितना आएगा, 15/2, 15 यानी 15 का स्क्वायर सीधा कर दो, कितना जाएगा, 225, कितना बन गया ये, 225, और अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ओके। और बाहर चल रहा है इसका साथ में माइनस, उसके बाद 15 इंटू में कितना जाएगा, 15/2, इधर कितना जाएगा, 34। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। यहाँ से एक काम करते हैं, इधर आते हैं, 16 बाहर चलने दो, इसमें से ऊपर बनेगा 225/2, -225/4 प्लस में 225/2 प्लस में 34, ये बच गया। अब इसका आप एलसीएम एलसीएम ले लो सारा, तो आप वैसे लेना चाहो एक साथ लेना चाहो एक साथ ले लो, जो मर्जी आपकी मर्जी, सिंप्लीफिकेशन कैसे करो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर से आप ध्यान से देखो, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, पूरा ले लो, चलो आ गया 4। यहाँ से बनेगा -225, और ये बनेगा आपके पास कितना, 2 2 जा, तो यह जाएगा कितना, 225 गुणा 2 को कर लो, तो जाएगा अपने पास 450, ठीक है। उसके बाद ये 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा, 4 चौक 16 का 6, असलाई 4 3 12 और 1 13, ठीक है। ओके, अब इसको आंसर कितना आएगा, देखो 4 से इसको उड़ा दो, तो ये 4 बनेगा, अंदर क्या बनेगा अपने पास, ऑब्वियस ही बात है, कितना होगा, 225 का आधा है, यानी इसमें बचेगा 225 प्लस में 136। अब इसको आप सोल्व कर लो ना, ठीक है, कितना आएगा, ओके। ये कितना बन रहा है हमारे पास, 4 इंटू में 6 5 11 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 और 1 कितना जाएगा, 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणा 6 24, 24 4 2 4 3 12 144, तो ये आ गया 1444 फुट, यानी इतना
उसका मैक्सिमम हाइट रीच करा है। ठीक है, अभी तक हमने जो पीछे निकाला था वो क्या निकाला था, 1344, ये है 144। ठीक है, मतलब 4 था, एक और बढ़ गया, तो ये मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है। किस वैल्यू पर मीट कर रहा है, जब टाइम आपका कितना है 15/2 है, 7.5 सेकंड के ऊपर आपका जो है पैरा वो है, वो हमारा रॉकेट जो है मैक्सिमम रीच कर गया, समझे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी सेकंड वाज रॉकेट एयरबोर्न आफ्टर इट्स फ्यूल वाज एग्जॉस्टेड, यानी पूछ रहा है कि कितने सेकंड्स के बाद, जैसे मान लो कि अपना फ्यूल खत्म हुआ तो कितने सेकंड्स तक वो हवा में रहा। मतलब समझ गए आप लोग कि हवा में रहने का मतलब ये है सर कि यहाँ से मान लो यूँ हवा में रहा है, तो ये जो दौरान है, ये जो टाइम है ना आपका, इस टाइम की बात कर रहा है वो कि किस टाइम तक वो हवा में था। और ये आपका क्या है, ये आपका आ गया ग्राउंड के ऊपर, है ना, कितना हो गया ग्राउंड, तो ग्राउंड पे आ गया, तो कितने टाइम तक है। तो आपको समझना है कि कहीं ना कहीं ये इसका एक जीरो नहीं बनेगा है, यहाँ पर टी जीरो है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर टी कितना है, ये टी कितना है, ये पता चल जाए ना, तो आप बताओगे कि भैया इतने टाइम तक हवा में घूम रहा था बेचारा वो। तो टी कितना है ये पता लगाने के लिए आप खुद सोचोगे, ये आपका कहीं ना कहीं जीरो नहीं देगा। आपको बेसिकली बात है कि ये जीरो निकालना है, क्योंकि पीछे तो आपका ग्राफ जो आएगा ना वो थोड़ा ऐसा आएगा, लेकिन उससे कोई मेरा मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर से प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर टाइम पीछे आने का नहीं है, इसका मतलब एक नेगेटिव वाला जीरो आपको रिजेक्ट करना है, पॉजिटिव वाला जीरो चाहिए। तो जीरो निकालने के लिए आपको पता क्या करना है, बुलाओ इसको, कहाँ है हमारा प्यारा पैराबोला। इसमें से अभी मैंने कॉमन लिया, तो आप कॉमन बाहर ले लो, पहले एक काम करो, पहले बाहर ले लो इसको, यानी आप एक काम करो -16 बाहर ले लो और साइन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हायर डिग्री कोएफिशिएंट में पॉजिटिव बना के रखना चाहूंगा, खुशी मिलती है थोड़ा। तो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये जाएगा कितना अपने पास, 16 से गया 16 गुणा 5 टी 15, और ये जाएगा टी, और यहाँ पे कितना बनेगा 30, कितना आ रहा था 16 से 48 और ये 64, तो ये आ गया। और यहाँ से साइन चेंज करना है आपको माइनस का ना, ध्यान से करना है, ये आ गया आपका माइनस का, हो गया अपना। अब यहाँ से ये चीज जो है इसको आपको किसके बराबर करना है, ऑब्वियसली बात जीरो के बराबर करोगे। अब जीरो के जैसे आप बराबर करोगे, सर ये जो माइनस का 16 है इसको डिवाइड में भेज दो जीरो के, खत्म कुर्बान, खत्म। ठीक है, माइनस का 15t -34 बराबर जीरो। अब आपके पास ये बन गया एक सिंपल सा, तो आपको कहीं ना कहीं इसका स्प्लिटिंग हो रही है तो नहीं हो रही, तो भाई डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं, पर अभी जरूरत नहीं है, देख लेते हैं हो रही नहीं हो रही। चलो देखे नहीं देखे, तो कितना आएगा, तो 17 दूने 34, 7 दिख रहा है ना आपको, तो टी स्क्वायर माइनस का 17t प्लस में 2t -34 इक्वल टू जीरो। यहाँ से अब आपको स्प्लिटिंग हो गई है, देखो यहाँ से कितना आएगा, टी कॉमन, टी -17, टी -17, इतना इतना क्या बचेगा यहाँ पर से प्लस का 2, है ना, बराबर जीरो। यानी ये बच के अब आपके पास यहाँ से t -17 आ रहा है और t +2 आ रहा है, तो आपको पता है इधर से तो आपको t बराबर 17 सेकंड मिलेगा और यहाँ से मिलेगा t बराबर -2, और नेगेटिव वाला को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम पॉजिटिव होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर जो आपका टाइम हो रहा है ना वो कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है टाइम बराबर में 17 सेकंड। इसका मतलब आपका जो रॉकेट था, मतलब हमारा नहीं था, सालवे का जो रॉकेट था वो यहाँ से यहाँ तक यानी कितने सेकंड, 17 सेकंड तक हवा में रहा है ना, ऐसे 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 पे खतरा। चलो आगे बात करते हैं। तो अगला केस स्टडी 4, तो ये काफी अच्छा केस स्टडी था, ऐसे अब 2-4 और अच्छे अच्छे आएंगे, थोड़ा इजी नहीं है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर से हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो वही चीज है, अभी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी की बात हुई, तो ये देखो यहाँ पर से, तो अब पढ़ते हैं, पहले क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 176 फुट पर सेकंड, आफ्टर टी सेकंड इट्स हाइट इतनी थी, गिवन बाय द पैराबोला। तो फिर वही चीज है, मतलब यहाँ पर देख रहे हो आप, एक नाम रखते हैं, इसका नाम रहता है पिंकू हमारा प्यारा पिंकू। तो पिंकू ने क्या है, क्या फेंकी है पता नहीं, इसमें लिखा है क्या, कुछ फेंका नहीं फेंका, कुछ तो फेंका है, प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है तो उसने फेंका, तो ये देखो ये ट्रेस कर रहा है पाता ना, ये ऐसे गया श्यों, अब ये ग्राउंड पे आता है, लेकिन देखो इसने इनमें बोला नहीं है कि उसकी हाइट कितनी है, तो आपको पता करना होगा कि भाई वो जो आपका बॉल है, जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने देखा ना कि टी जीरो पर जब टाइम जीरो था तो उसकी हाइट 544 थी एल्टीट्यूड, मतलब उसका हाइट। इधर आप देखो इसमें डाल के देखा करो, हमेशा मैं आपको बताऊं ना कि टाइम डाल के देखा करो, टी जीरो डाल लो, टी जीरो डालते ये भी जीरो जीरो, तो इसका मतलब जब उसने स्टार्टिंग में फेंका तो टी जीरो था, तो उस वक्त उसकी जो हाइट थी ना वो कितनी थी, जीरो। मतलब यहाँ पर दिखने में तो लग रहा है आपको क्या कि इसकी हाइट दे रखी है, पर अगर मैं ग्राफ पे बनाऊंगा ना, ग्राफ पर ऑब्जर्व करूंगा, तो आपका जो ग्राफ है ना वो ऐसा बनेगा टी जीरो से, ठीक है, ऐसे जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बोला ही नहीं है कि हाइट ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो, टी जीरो डाल के देख लिया करो। ठीक है, अब देखो कितना बस तरीका है, बन गया एक तरह से आपका। और ऑब्वियस ही बात है, अपवर्ड बने डाउनवर्ड तो आप न्यू फेंकोगे तो ऊपर ही तो जाएगा, न्यू थोड़ी फेंकते कभी के ऐसे आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या बोल रहा है देखो,
व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल हाइट अबव द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद। वही चीज जैसे मान लो यहाँ पे t0 है, तो यहाँ पर मान लो t2 आ गया ना, तो t बराबर 2 पर आपका जो हाइट है, यानी वो आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो डाल देते सीधा सीधा सा, तो t डाल दो जल्दी जल्दी से, इसमें उठाओ h(2) निकाल के दे दो उस बेचारे को, तो -16 इंटू में t²। या मुझे ऐसा लग रहा है इसमें भी कॉमन ले लो ना, अगर आ जाए तो भाई इसमें से कॉमन लोगे कितना, माइनस का 16, तो अंदर क्या बनेगा, t² माइनस में 16 एकम 16, 16 एकम 16, ये आ गया, है ना, ठीक है। चलो उसके बाद इसमें चल रहा है टी भी चल रहा है साथ, है ना, भूल ना जाना हो। अब आ जाओ क्या करना है, तो -16 बाहर और अंदर टी की वैल्यू कितनी डालनी है आपको, 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 11 इंटू 2 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर से कितना आएगा देखो, -16 इंटू में 4 माइनस में 22, तो 4 में से 24 गया 22, कितना बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा, -16 इंटू में कितना बन गया, ये माइनस का कितना बन जाएगा 18, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, कितना आएगा देखो, 16 अट्ठे 128 होता है, 12 16 16 और 10 26 2 28, तो 288 फुट, फुट है ना, ओके यूनिट फुट चल रहा है, ठीक है फुट चल रहा है, तो ये इसका आ गया अपने पास आई, ठीक है। जब हमारे पास t0 था तब तो कुछ था ही नहीं, बाकी t बराबर 2 सेकंड बाद इतनी स्पीड से फेंका उसने कि 288 फिट हो चुका है। क्लियर है क्या भाई, बात समझ में आ गई, ओके आगे बात करते हैं अब। एक मिनट चेक कर लेते हैं कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं करी, माइनस कॉमन आया, माइनस हो गया, t² माइनस 11, ठीक है 4, ओके चलते हैं। चलो भाई अगला पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर इट इज थ्रोन विल द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कितने सेकंड के बाद जब हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, ऐसे फेंका तो वो वापस से ग्राउंड पे आएगा, यानी आप समझ रहे हो फिर से वही चीज बात हो रही है, ऐसे फेंका और ऐसे है, तो इस जगह पर आएगा, तो यानी एक तो t0 है और दूसरा क्या आएगा t बराबर कितना, तो वो पूछ रहा है कितने टाइम बाद, हाउ मेनी सेकंड आफ्टर इज थ्रोन विल द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक, यानी कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पर आएगा, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे जीरो निकाल रहा है, अब एक जीरो तो जीरो है, दूसरा क्या आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा, तो जीरो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल जीरो के बराबर करा दो, तो सर कितना आएगा, -16t² प्लस में 176t बराबर 0, सही है। अब आपको पता ही है मैंने अभी कॉमन लेके अभी आया था, कॉमन लेके अभी अभी हमने कॉमन लिया है, -16 कॉमन लो, अंदर बनेगा t², फिर कितना बना था हमारे पास माइनस का 11t, तो बराबर 0, यानी -16 जाएगा डिवाइड में 0 जाएगा, तो t² माइनस का 11t बराबर 0, यानी यहाँ से हमारे पास जो है t कॉमन ले लो, तो t -11 ब्रैकेट बराबर 0, तो इधर से t या तो t 0 होगा या फिर क्या होगा, t की वैल्यू इधर से आएगी 11, अब t 0 तो आपको पता है आ ही चुका है, इसका तो क्या ही मतलब यहाँ पे, तो ये t बराबर 11 क्या बता रहा है कि यहाँ पर से जो टाइम है ना वो 11 सेकंड हुआ है। अब इसका मतलब समझ रहे हो आप कि आपको जो प्रोजेक्टाइल है ना वो यहाँ से 11 सेकंड तक हवा में रहा है, तो यही तो पूछ रहे हैं कितने सेकंड तक प्रोजेक्टाइल जो है ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तो 11 सेकंड के बाद वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक। आगे बात समझ में। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू वैल्यूज ऑफ टी, टी की दो वैल्यूज का क्या मतलब है, तो अभी आप देख लो यहीं पे आ जाओ पीछे, तो t0 पर उसने इनिशिएट करा है, चालू करा था, और उसके बाद t बराबर 0, t बराबर 11 पे वापस आ गया, मतलब इसके दो जीरोज नहीं हो गए, जीरोस की बात कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये बता रहा है जीरोस एक तरह से, और जीरोस क्या है, एक जीरो और दूसरा क्या है 11 है, क्लियर है चीज, ओके चलो आगे बात करें। अगला केस स्टडी नंबर 5, केस स्टडी नंबर 5 क्या कर रहा है देखो, पढ़ते पहले चीज अच्छे से पढ़ना है इसको, ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, प्राइस को कोई स्ट्रेटेजी मतलब भाई बना के रहो, कम से कम प्राइस, फायदा बिजनेस के अंदर ध्यान रखना वो चीज है। द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मस्ट डिसाइड व्हाट टू चार्ज फॉर अ टिकट, अच्छा भाई एक ड्रामा है यहाँ पर से ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उनको डिसाइड करना टिकट का कितना, टिकट के पैसे रख ले ताकि लोग बेचारा देख भी पाए, मान लो फ्री कर दी तो इतनी भीड़ लग जाएगी कि दुनिया क्या है, वो बेचारे जो ड्रामा करने वाले हैं वो घबरा जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर से प्राइस इज सेट टू हाई लो, अगर प्राइस को कम रखा जाता है तो थिएटर विल लूज मनी, ऑब्वियस ही बात है, खर्चा नहीं निकलेगा, बिल्कुल फ्री कर देंगे तो भैया खर्चा क्या बर्बाद हो जाएंगे, इफ द प्राइस इज टू हाई, और बहुत ज्यादा रखते हैं तो यहाँ पर से लोग नहीं आएंगे, महंगा हो गया, ठीक है वही चीज है। फ्रॉम पास्ट ऐसा देखा गया है कि
सी एस्टिमेट दैट द प्रॉफिट पी फ्रॉम सेल्स इन हंड्रेड्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय दिस। तो यहाँ पर से कह रहा है कि हमारे पास जो ये प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को हम एज अ क्वाड्रेटिक कॉलम में लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन में लिख सकते हैं। उसके अंदर वो जो एक्स है ना, अपने आप में क्या बता रखा है, कॉस्ट ऑफ अ टिकट है, टिकट की कॉस्ट है। लेकिन क्या है वो कॉस्ट, जैसे मैंने अगर बोला एक्स के लिए 1 डाली, तो वो 1 नहीं है, क्या है 100, यानी 100 रुपए की बात होती है। ठीक है, तो वो कह रखा है कि आपके पास जो एक्स है, टिकट की कॉस्ट है ना, 0 रुपए से लेकर 2500 यानी 2500 यानी 2500, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, अब याद रखना। क्लियर? यानी कि प्रॉफिट कितना आ रहा है उसमें एक्स की वैल्यू टिकट डालते जाओ, उससे बाद प्रॉफिट निकलता जाएगा, ये बात कह रहा है इसके अंदर। आगे समझ में इसका मीनिंग। अब व्हाट इज द लोवेस्ट कॉस्ट, टिकट की लोवेस्ट कॉस्ट बताओ जिससे कि आप यहाँ पर से ब्रेक इवन को क्या कर पाओ, अलाउ कर पाओ। ब्रेक इवन का मतलब क्या है, तो ब्रेक इवन का मतलब है कि जिसके अंदर ना तो प्रॉफिट हो और ना क्या हो, लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ये इसका मतलब है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है आप, क्योंकि ये प्रॉफिट की बात है, इसका मतलब इस जगह पर वो बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है आपका क्या होना चाहिए, 0, यानी पी ऑफ एक्स 0 पूछ रहा है, कुल मिला के ये है। ठीक है, और पी ऑफ एक्स 0 का मतलब है आपके पास क्या है, जीरोस पूछ रहा है। जीरोस का मतलब एक्स की वैल्यू क्या डालो इसके अंदर, ताकि ये पूरा क्या मिल जाए, आपका प्रॉफिट 0 बन जाए। तो अब यहाँ पर से आपकी बारी आ गई, ऑडियंस आपकी बारी आ गई, यहाँ से आपको जीरो निकालने। तो पी ऑफ एक्स 0 करने के लिए मतलब आपको जीरो निकालने हैं, तो इसको ले लो यहाँ पर से -x² प्लस का 22x माइनस का 40। ठीक है, बाकी आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव, मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है ऐसा। ठीक है, अब आप यहाँ से पहले एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो इसको ना, क्वाड्रेटिक को, ताकि अपना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बन जाए, पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। अब आपको स्प्लिटिंग करनी है, तो ऑब्वियस सी बात दिख रहा है आपको, 22 जब 20 दूनी 40 और 20 और 2 22 हो गई स्प्लिटिंग इसकी आराम से। तो एक्सिस को अगर आपने स्प्लिटिंग में नहीं आती तो भैया वीडियो बना रखी, जाके देख लेना। तो 20x माइनस 2x प्लस 40 बराबर 0। ठीक है, ये बन गया अपने पास, ये थी। अब यहाँ पर से कॉमन ले लो। अब देखो आपका कॉमन जैसे आप फैक्टराइज करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आएगा हमारे पास, बिल्कुल यही आएगा। जैसे आप कॉमन लोगे तो ये चीज आएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 20, और एक एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो यानी 20 और 2 का मतलब है 20, 100 और 200। तो वो कह रहा है कि लोवेस्ट कॉस्ट क्या होगी, तो लोवेस्ट कॉस्ट आपकी जो आ रही है ना, वो कितनी आ रही है, एक्स बराबर 2। यानी यहाँ से मेरे पास जो लोवेस्ट कॉस्ट आ रही है सर, लोवेस्ट कॉस्ट, वो लोवेस्ट कॉस्ट की बात कर रहा, तो लोवेस्ट कॉस्ट आएगी हमारी कितनी, 200। ठीक है, आगे बात समझ में। और हाईएस्ट कॉस्ट कितनी आएगी, 2000। क्लियर है भैया बात? चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉस्ट दैट द थिएटर कैन चार्ज टू मेक, मतलब कि यहाँ पर से नो प्रॉफिट नहीं हो या नो प्रॉफिट नो लॉस की बात हो रही है, तो उस वक्त आपके पास एक्स वैल्यू कितनी आएगी, तो हाईएस्ट कॉस्ट जो है हमारे पास कितनी आई है, हाईएस्ट कॉस्ट आई है हमारे पास 2000। हाईएस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट कॉस्ट कितनी जाएगी, 2000। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है, अगर थिएटर चार्ज करता है 400 फॉर ईच टिकट, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। तो 400 चार्ज करेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, तो सीधा सीधा सा आपको यहाँ पर से इसमें क्या डालना है, बिल्कुल 4। अब 400 400 मत डाल देना, क्योंकि ऑलरेडी एक्स के अंदर वो जो यूनिट चल रही है ना 100 में चल रही है, तो आपको सिर्फ 4 डालना है, याद रखना, कहीं गलती मत कर देना। तो इसका मतलब यहाँ पर से पी ओ 4 निकालना है आपको। तो -4 का स्क्वायर प्लस में 22 इंटू 4 माइनस 40, ये हो जाएगा माइनस का 16, प्लस में इसको कर देंगे तो कितना आएगा, 88 माइनस का 40। अब इसको कर लो यहाँ पर से, तो दोनों नेगेटिव को जोड़ लो, तो 40 और 10 50, माइनस का कितना आएगा 56, प्लस में 88। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप जल्दी से। ठीक है, कितना आएगा, 8 में से आ गया 2, 8 में से बच गया 3, तो यानी 32 आएगा इसका आंसर। तो 32 जो भी है यहाँ पर 3200 में ही आएगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, 3200 आ गई क्या बात समझ में सर? तो यहाँ पर से इसका आंसर आ गया। तो अगला क्या कह रहा है, अगर थिएटर 2500 चार्ज करता है तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा। तो भैया बता देते हैं, यहाँ पर से हमारे पास जो प्रॉफिट और लॉस आएगा, डाल देते P25। तो क्या था हमारे पास, क्वाड्रेटिक माइनस का 25 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से प्लस का 22 इंटू 25, उसके बाद यहाँ पर से माइनस का 40 आ गया। तो इसको सिंपलीफाई करना है, कैलकुलेशन है, मजदूरी। माइनस का 625 होता है 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 दूनी 50, 0 5 करी, 25 दूनी 50 और 5 550 हो गया।
उसके बाद माइनस का 40, तो यानी नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ लो। एक मिनट रुको, हमारे इधर तो पॉजिटिव आ रहा था, चलो ठीक है, इसमें कितना आ रहा है देखो। इसको प्लस कर लेते हैं। तो 40 20 60 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 665। ओके, उसके बाद प्लस का 550। तो यहाँ से आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पर से कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। यहाँ पर पिछले वाले में प्रॉफिट हो रहा था सर, अभी कितना बन गया देखो, माइनस कर लो, इसका कितना आएगा 550, और सीधा जोड़ लो 550 में 100 जोड़ोगे कितना आएगा 650। तो 100 प्लस में 15 कर लो, कितना जाएगा यहाँ पर से आया 100 और 15 माइनस का 115। तो यहाँ पर से आपका नेगेटिव क्या बता रहा है कि ये 115 का लॉस हो रहा है ना, 115 100 का लॉस हो रहा है ना। ये माइनस क्या बता रहा है कि ये क्या बता रहा है, आपका लॉस हो रहा है। क्लियर है बात, चीज समझ में आ गई आपको? यहाँ से ध्यान रखना इस चीज को। तो अगर यानी कि कुल मिला के वो ये 25 यानी, क्योंकि आपको पता है एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2500 तक थी, इसका मतलब यहाँ पर से अगर मैं पूरा 2500 कर दूंगा तो भी आपको लॉस होगा यहाँ पर से, क्योंकि लोग देखने नहीं आएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई? यानी 400 पर आपको प्रॉफिट हो रहा था, और नो प्रॉफिट नो लॉस किस पर होगा, जब आपके पास यहाँ पर से हमने वैल्यू डाल दी 20 100 और 200। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगला। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन बी अर्न बाय थिएटर, यानी कितना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आपको वही चीज समझनी है। अब हमारा जो पैराबोला बन रहा है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो आपके पास है प्रॉफिट फंक्शन, ये रखा -x² प्लस में 22x और माइनस का 40। एक मिनट, लेट मी चेक, यही है ना, कहीं हम गलती कर दे। हाँ यही है बिल्कुल। ठीक है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। अब आपको पता है डाउनवर्ड पैराबोला, मुझे नहीं पता कहाँ बन रहा है, कहीं बन सकता है, लेकिन आपको पता है कि पैसे हैं तो पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं डाल के देखूँ तो देखो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर से आप एक्स 0 डाल दो, है ना, यानी कि एक बिट जीरो फ्री कर दिया, जीरो फ्री कर दिया तो माइनस का 40 आएगा। तो एक्स 0 डालने के बाद माइनस का 40 आएगा, तो यानी कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर से पैराबोला इधर से स्टार्ट हो सकता है ना, यहाँ से ऐसा कुछ जा सकता है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका यहीं पे तो आएगा, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट आएगा, तो आपको एक्सक्यूज कितना डालनी है, ऑब्वियस सी बात है, अब तक रट गई होगी -b/2a। तो -b/2a निकाल लो यहाँ से। तो एक्स वैल्यू -b/2a निकालो पहले, तो -b/2a। तो -b मतलब -22/2 इंटू में माइनस का 1। यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये कितनी रहेगी कट पिट की वैल्यू 11, यानी 1100 आपको अगर 11,000 में रखेगा तो भैया मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने वाला है। तो यानी यहाँ पर से P(11) डाल दो, माइनस का 11 का स्क्वायर प्लस में 22 इंटू 11 माइनस का 40 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 11 का स्क्वायर मतलब माइनस का 121, ये कितना जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24। ओके, माइनस का 40, ये कितना बनेगा सर, ये बनेगा हमारे पास, इसको कर दो डायरेक्टली सिंपलीफाई कर दो सीधा, कितना बनेगा, आधा हो जाएगा 121 और माइनस का 40। तो इसका अगर मतलब अगर आप समझ गए तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 81। सही है क्या, हमारा यही आ रहा है क्या, देखो तो 8100, यानी कि अगर मैंने जो टिकट है उसको बेचा, मैंने नहीं मतलब उन्होंने बेचा, ड्रामा स्कूल वालों ने, कि भैया 1100 का एक टिकट बेचते हो ना तो आपको प्रॉफिट होगा मोटा मोटा, तो बता देना उनको मैसेज करके कि ठीक है भैया 81,000 8100। आगे बात करते हैं, अगला केस स्टडी नंबर 6 क्या कह रहा है देखो। तो केस स्टडी नंबर 6 जो है हमारे पास यहाँ से क्या कह रहा है देखो, केस स्टडी नंबर 6 आ जाओ पढ़ते हैं। एक बायोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट्स दैट द डियर पॉपुलेशन, यानी डियर मतलब हिरण की पॉपुलेशन है, तो एक बायोलॉजिस्ट ने एक अनुमान लगाया कि डियर की जो पॉपुलेशन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी ऑफ एन से, इन अ सर्टेन नेशनल पार्क कैन बी मॉडल्ड बाय पी ऑफ एन। इससे मतलब यहाँ पर से एक बायोलॉजिस्ट है वो डियर पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने एक फंक्शन लिख दिया, ऐसे क्वालिटेटिव फंक्शन लिख दिया, उसके बारे में बता रखा है कि भाई यहाँ से आप इसके क्या कर सकते हो, डियर के पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो एन जो है आपको क्या बता रहा है, एन इज द नंबर ऑफ ईयर सिंस 1999, यानी कि एन जो है आपके पास यहाँ से क्या है, वो ईयर्स में वैल्यू डालनी है आपको, कि मतलब 199 का मतलब है कि 1999, यानी कि मान लो कि अगर आपसे कोई बोला टाइम की वैल्यू 199 है, तो वो एक्चुअली में यहाँ से t बराबर 0 हो गया।
अब जैसे मान लो टी की वैल्यू 1, तो 199 यानी 1999 के बाद अगला जो आएगा 2000 आएगा, तो 2000 का मतलब टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बेसिकली ये बता रखा है कि 199 यानी 1999 के बाद का जो टाइम है टी की वैल्यू वो 1 0 1 2 3 4 वो आपको एन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है। तो एक तरह से मैंने टाइम से समझाया आपको। तो एन की वैल्यू अगर 0 लूंगा तो इसका मतलब वो 199 के अंदर पूछेगा। ठीक है, 1999 में क्या होगा? तो एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब 2000 में कितने हिरन। एन की वैल्यू उसके बाद 2 जाएगी तो 2001 में जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन पढ़ ले पहले चीज। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कितने डियर वर इन द पार्क, ये देख लो वही पूछ रहा है कि 1999 में कितने थे। तो आपको मतलब कुल मिला के यहाँ पर से एन की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी? 0 डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जो टाइम है ना एन वो आपका 1999 के बाद का है। अब 1999 में तो कुछ है ही नहीं, तो कितना आएगा? 0। तो 0 डालने के बाद कितना आएगा देखते हैं। 0 का स्क्वायर 112 इंटू 0 प्लस में 570, तो ये कितना बनेगा? खत्म। खत्म, तो ये आएगा 570। यानी कि 1999 के अंदर जो हमारे पास डियर की पॉपुलेशन थी ना वो कितनी थी? 570, 570। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं। अगला है कि इन विच ईयर वॉज द डियर पॉपुलेशन इन ए मिनिमम, यानी कि डियर की पॉपुलेशन की कम से कम मिनिमम थी ना, तो वो कौन सा साल है? मतलब कि एन की वैल्यू क्या है जिस वक्त इसकी डियर की पोजीशन क्या हो? मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो एन की वैल्यू मतलब समझ रहे हो आप? आ जाओ अपनी मैथ्स के अंदर कि एन की वैल्यू इसके अंदर क्या डालूं जिससे कि पूरा क्वाड्रेटिक आपका क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। अब क्योंकि मिनिमम क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता ही है अपवार्ड पैराबोल, यानी इसका ग्राफ जो भी बनेगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनेगा। तो मिनिमम आपको लेके आनी है, तो एन की वैल्यू क्या डालू? तो आपको पता है मिनिमम वैल्यू हमारी किस पर आती है? एन की वैल्यू डालनी है आपको -b/2a। यानी यहाँ पर से एन की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी? -b/2 है। उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। तो वो आपसे साल ही पूछ रहा है, मिनिमम नहीं पूछ रहा कि मिनिमम कितनी होगी अभी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एन की वैल्यू क्या, कौन से साल के अंदर यहाँ पर से आपका जो है डी क्वेश्चन मिनिमम होने वाली है। तो क्या आप यहाँ से -b की वैल्यू -112 इंटू ए मतलब कितना जाएगा? 8। यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 112 में ये हो जाएगा 2 इंटू 8। इसको काट लो यहाँ से तो 16 बनेगा। वैसे अगर आपको टेबल दिख रही है तो 16 का टेबल आता है कितना? 16 × 6 होता है 96, और 16 × 7 होता है 112। यानी कि 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल जो होगा ना उसके बाद उस वक्त वो डिएरिवेशन मिनिमम हो जाएगी। यानी एन की वैल्यू 0 पर 199 है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे एन की वैल्यू 0 पर ये था 199, है ना। ऐसे कर करके आप निकाल सकते हो। एन की वैल्यू 1 पर कितना आएगा? 199 को हटाओ, आगे बढ़ाओ, 199 के बाद तो 2000 आएगा। तो ये इस तरीके से एन की वैल्यू 7 पर आप निकाल सकते हो आराम से कितना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो 7 साल के बाद हमारा ये है डियर की पोजीशन क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो ध्यान रखना है भैया, मिनिमम हो रही है, घट रही है। आगे कह रहा है हाउ मेनी डियर वर इन द पार्क व्हेन देयर पोजीशन वाज मिनिमम, यानी कि वही आ गया। तो मिनिमम थी उस दौरान कितनी थी वैल्यू, ये तो बताओ डियर कितने थे। तो अब हमने कितने पर मिनिमम रखा है? मिनिमम रखा था 7 पे, यानी एन की वैल्यू 7 डाल दो इसके अंदर, तो पी ऑफ 7 पर आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? मिनिमम। मिनिमम वैल्यू मिलेगी किसकी? डियर की पॉपुलेशन की। समझे डियर? अब यहाँ से 8 इंटू में 7 का स्क्वायर -112 इंटू 7 प्लस में 570। अब इसको करना है अपन को क्या? सोल्व। अच्छा, कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या इसके अंदर? कॉमन तो नहीं आएगा, एक सेकेंड। चलो भाई, नहीं आ रहा तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और क्या करेंगे इसको। कॉमन आने को तो 4 आ सकता है, ले लो 4 कॉमन ले ले क्या? चलो 4 कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो 4 × 2 इंटू में 49। यहाँ पे कितना जाएगा? यहाँ पर आएगा आपके पास 4 से करेंगे तो 4 2 × 8, 4 8 32 इंटू 7, 28 इंटू 7 प्लस में ये कितना आएगा? 4 × 1 = 4, 16, 4 × 5 = 20। ये हो गया। थोड़ा सा बस ये है कि हल्की सी कैलकुलेशन आसान हो सकती है ना। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 98, और ये जाएगा माइनस का, ये जाएगा कितना? 7 × 8 = 56, 6 5 कैरी 7 14 4 18 19, और ये जाएगा 145। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। 4 इंटू में कितना हो जाएगा देखो? 98 माइनस 90 196 कितना हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में दिख रहा है आपको? दिख रहा है? दिख रहा है? इसका दुगना ही तो लिखा पड़ा है। तो इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 98 ही आने वाला माइनस का, प्लस में 145। सही है ना? एक बार चेक कर लेते हूँ, चेक कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल यही आएगा हमारे पास।
तो अब यहाँ पर से इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो, तो माइनस करेंगे तो देखो आपके पास अब पॉजिटिव ही आना चाहिए आंसर, तो नेगेटिव तो होगी नहीं, पॉपुलेशन नेगेटिव थोड़ी होगी। तो यानी कितना बन जाएगा, तो 45 इसमें से माइनस करोगे 145 को तो 47 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर से, तो कितना जाएगा 4 7 28 का 8 2 कैरी 416 और 2 18, तो 188 इसका आंसर है। ठीक है, आगे बात में अभी किस में कितनी यूनिट बताइएगा इनके अंदर, 1, ठीक है, इसमें बताया नहीं है कितने में, जो भी है अब अपना आंसर आ गया 188। ओके, चलो आगे बात, वो आगे क्वेश्चन है, विल द डे पॉपुलेशन एवर रीच जीरो। क्या यहाँ पर से डे की पॉपुलेशन जीरो हो सकती है क्या, मतलब कि ये वैल्यू जीरो कब बनी थी, पूरी वैल्यू जीरो बन सकती है, यानी आपको एन की वैल्यू डालकर क्या ये पूरा जीरो बन सकता है, मतलब इसके जीरो पॉसिबल है क्या। अब देखो कॉमन सेंस है वैसे तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, बाकी आप यहाँ पर से ना, अब चैप्टर 4 के अंदर डिस्क्रिमिनेंट आता है, अब जीरो निकालने के लिए आप जाओगे स्प्लिटिंग मान लो, हुई नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। तो आपको बेसिक सी बात है, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, ये पूछ रहा है आपसे क्या इसके रियल जीरोस हैं क्या, ये पूछना चाह रहा है आपसे ना, कुल मिला के रियल जीरोस है कि नहीं ये पूछना चाह रहा है इनडायरेक्टली। तो रियल जीरोस है या नहीं है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या, डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट की वैल्यू आपको आईडी दे देगी, क्योंकि जीरोस नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है सिर्फ जीरो बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या इसके ऑपरेशन जीरो होगी नहीं होगी, मतलब एन के लिए कुछ डालने के बाद पोलिनोमियल की पूरा रिजल्ट जीरो होगा नहीं होगा, तो आपको इसके रियल जीरोस है या नहीं है वो पूछना है। तो यानी कि डिस्क्रीमेंट निकाल लो आप, इसका डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी -112 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 8 इंटू में सी कितना आएगा 576। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको है ना, ओके, -112 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा भाई, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आप पर छोड़ देता हूँ मैं ना, कर लोगे, थोड़ा मजदूरी कर लेना। बाकी जब आप चेक करोगे ना, तो ये जो चीज़ है ना ये लेस देन जीरो आएगी, मतलब नेगेटिव आएगी। डिस्क्रीमेंट जब लेस देन जीरो आता है तो हम क्या बोलते हैं कि नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट इसके नहीं होंगे। जब रियल रूट्स नहीं होंगे या रियल जीरोस नहीं होंगे, इसका मतलब यहाँ पर से ये आपका जो पॉलिनोमियल है ना कभी जीरो नहीं बनेगा। और जब कभी जीरो नहीं बनेगा इसका मतलब यहाँ पर से इसकी पॉपुलेशन कोई जीरो नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं हो रही है फिलहाल तो। ठीक है, इस मॉडल के हिसाब से, अब असली में नहीं पता, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसको आराम से हो जाएगा, कोई ना कोई नेगेटिव आंसर आने वाला है। ओके सर, चलो ठीक है। बाकी आप आराम से कॉमन वॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो। देखो आपको कॉमन लेना है तो आप कॉमन ले सकते हो, चलो मैं करके देखता हूँ एक बार, टाइम वेस्ट थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलो भाई देख लेते हैं, तो माइनस का 112 है ना, इसमें से आप कॉमन ले लो, आइडिया तो लेना है आपको। तो कॉमन कितना आ रहा है इसमें से देख लो बस, 16 कॉमन आ जाएगा मेरे ख्याल में, इन 16 कॉमन आ जाएगा आराम से ना। इसको देखो ऐसे समझो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी सीख लो। तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ से माइनस का 4 इंटू 8 इंटू 576 है। तो आपको थोड़ा चालाकी सिखा देता हूँ, देखो इसमें से ना 4 ये आपको दिख रहा है 8, इस 8 के टुकड़े जाएंगे 4 इंटू 442। तो आप यहाँ से क्या 16 कॉमन नहीं ले सकते हो अंदर, जैसे ही आप 16 कॉमन लोगे तो यहाँ पर से 16 गुना 7 हो जाएगा, और यहाँ से बनेगा 112। माइनस में से 4 4 16 बाहर आ गया, बच गया 2। अब 2 इंटू 570 बच रहा है। तो आगे से ऑब्जर्व कर लो आप, यहाँ से नेगेटिव आंसर है पॉजिटिव आ रहा है, उससे आइडिया जाएगा। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, यहाँ पर से कितना आएगा देखो, 7 7 2 14 का 4 आंसर है 1, और 8 7 8 4, ये कितना आ रहा है यहाँ पर से, तो देखो आपको साथ देख रहा है कहीं ना कहीं नेगेटिव बनी बड़ी बनेगी, 0 2 7 जब 14 2 5 जब 10 और 11, तो ये आ रहा है। अब आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू छोटी बड़ी है, तो ये कुल मिला के ये जो रिजल्ट है ये लेस देन जीरो ही आ रहा है, और हमको यहाँ पर से लेस देन जीरो मिल गया। तो डिस्क्रीमेंट जब लेस देन जीरो होता है तो नो रियल रूट्स होते हैं, मतलब इसके कोई रियल जीरो नहीं होंगे। आगे बस हमें, तो अब देखते हैं अपना अगला केस स्टडी। केस स्टडी नंबर कौन सा है, 7। तो क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है यहाँ पर से कि मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे की बात हो रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट है मतलब आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं मैक्सिमम कराना है, किसके रेफरेंस में बात कर रहा है देखते हैं। तो एक किचन यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर्स कैन प्रोड्यूस अप टू 200 यूटेंसिल्स पर डे, यानी कि यहाँ पर से किचन के बर्तन, यूटेंसिल्स मतलब क्या होता है, बर्तन। तो किचन के बर्तन बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, वो लगभग 200 यूटेंसिल्स पर डे बना सकता है, ठीक है ना। ओके, द प्रॉफिट मेड फ्रॉम द सेल ऑफ दीज यूटेंसिल्स कैन बी मॉडल्ड बाय दिस फंक्शन, यानी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है तो उसके रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शंस के रेफरेंस में पता लगा सकते हैं। तो ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर से एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो एक्स बेसिकली क्या है, एक्स इज द नंबर ऑफ यूटेंसिल्स मेड एंड सोल्ड, यानी कि एक्स क्या बता रहा है आपको कि कितने यहाँ पर से बर्तन बने हैं और उसको बेचा गया है, तो वो वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपका प्रॉफिट कितना आएगा, यानी एक्स की वैल्यू आपको डालकर बतानी पड़ेगी। ठीक है,
तो यहाँ पर से जो प्रॉफिट होगा वो किस में होगा, रुपीज में होने वाला है, ठीक है, इंडिया में चल रहा है बिजनेस। ओके, चलो तो पहला क्या कर रहा है, फाइंड द वाई इंटरसेप्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मींस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी है कि यहाँ पर से पहले तो वाई इंटरसेप्ट निकालो और उसका मीनिंग क्या है वो समझाओ। तो देखो वाई इंटरसेप्ट का मतलब आप समझ लो, पहली चीज तो क्या है कि मान लो कि अब आपका ग्राफ है ना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ऑब्वियसली बात है, अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, तो कैसा पता चलेगा, एक्स स्क्वायर क्या क्या लिखा पड़ा है, माइनस का 0.5, यानी कैसा है, डाउनवर्ड। तो मान ले फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा बन रहा होगा, मैं रफली बना रहा हूँ सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए। तो यहाँ पर से आपका जो ग्राफ है ना वो कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर। तो ये आपका जहां पर भी कट कर रहा है वो कौन सी एक्सिस है, वो है वाई इंटरसेप्ट, यानी वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पर ये कट करके जा रहा है तो उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। और वाई इंटरसेप्ट में कौन जीरो होगा, बिल्कुल सही जवाब एक्स जीरो होगा। और कोई ना कोई आपके पास वाई की वैल्यू आएगी और वो वाई की वैल्यू क्या होगी, फिलहाल पी एक्स की वैल्यू। तो कुल मिला के वो आपसे कह रहा है कि इसमें एक्स की वैल्यू जीरो डालो, किसके अंदर डालो, इसके अंदर। एक्स वैल्यू जीरो डालने के बाद जो भी निकल के आएगा वो पी एक्स होगा, और पी एक्स यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर, चलो तो डाल के देखें। देखो भाई, यानी यहाँ पर से अगर मैं डाल दूँ फटाफट से जीरो, तो एक्स वैल्यू जीरो डालने के बाद कितना आ रहा है, माइनस का 0.5 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस का 175 इंटू में जीरो, और यहाँ पर से आएगा माइनस का 33। एक मिनट रुको, ये जो है इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जीरो आएगा ना, ठीक है, -3300 है, डबल जीरो आएगा, एक जीरो नहीं है, थोड़ा सा मिस टाइप है। ओके, चलो तो यानी ये सब खत्म, जीरो जीरो, तो फाइनली आपके पास पी ऑफ जीरो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, माइनस का 3300, तो यानी कि नेगेटिव आ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पर से प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, लॉस। तो वो कह रहा है ना कि इसका मीनिंग क्या समझाओ। तो बेसिकली अपने पास 3300 का लॉस हो रहा है, तो माइनस का रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि लॉस है इसके अंदर 3300 रुपए का। क्लियर है बात, चलो अगला देखें। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट दे मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि आपको यहाँ पर से एक्स इंटरसेप्ट निकालना और उसका मीनिंग क्या है वो भी समझा। तो भाई यहाँ पर से एक्स इंटरसेप्ट का मतलब समझ गए, पीछे जाके देखते हैं जहां पर ये बात हो रही है। तो ये बातें कौन सी, ऑब्वियस ये बात है, जहां पर पैराबोला एक्सिस को कट कर रहा है वो बेसिकली जीरोस की बात कर रहा है, यानी जीरोस बताओ इसके एक तरह से। तो अब डालते जल्दी से जीरोस निकालने के लिए, पी एक्स को किसके बराबर करा दो, जीरो के, करा दिया जीरो के बराबर। अब यहां से आप फाइनली क्या करोगे, इसको लिखो, माइनस का 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस का 175 एक्स माइनस का 33, एक जीरो और आएगा, तो 3300 बराबर जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा 0.5 गंदा सा, या तो आप 0.5 को लिखोगे 5/10 मतलब हाफ, है ना, ये हाफ बन जाएगा। या फिर आप सीधे डायरेक्टली एलसीएम लो, इससे बढ़िया है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे के पूरे इक्वेशन को, पॉलिनोमियल के, है ना। तो कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही ये आप मल्टीप्लाई करो इसको 2 से, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका कितना जाएगा भैया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 34 350 एक्स। उसके बाद ये कितना जाएगा, तो 33 गुना 2 हो जाएगा 6600 बराबर से। अब थोड़ा सुंदर बन गया। अब ये माइनस परेशान कर रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव रखना है तो अच्छा सा लगता है, थोड़ा पॉजिटिव सा हो जाता है। तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 350 एक्स प्लस का 6600, क्या करा सर मैंने इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से इसको प्रोडक्ट कर दो, कितना है, स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सही है सर। तो यानी कि यहाँ पर से कितना आ गया, कितना आ गया, 6600 आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों का साइन क्या हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, दोनों का साइन माइनस हो सकता है, सही है। तो अब आप यहाँ पर से देखोगे नीचे जो आ रहा है इनका ए प्लस बी, वो आ रहा है माइनस का 350, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों वैल्यूज का साइन क्या होगा, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेगा तभी तो नेगेटिव आएगा, यानी कि दोनों का साइंस नेगेटिव है। अब आपको ऐसी दो वेज सेलेक्ट करनी जिनका सम करो, क्योंकि आपको पता है जब दोनों का साइन सेम होता है तो दोनों वेज जुड़कर ये देती है, तो इन दोनों का सम जो आएगा वो माइनस का 350 लाना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव होंगी। तो अब आप यहाँ से टुकड़े कर लो, टुकड़े टुकड़े करूँगा तो टुकड़े टुकड़े एक काम कर लेते 33, यानी कि इसको लिखता हूँ 3 × 11 है ना, और इंटू 2 इंटू में 10 × 10, देखो इतने ऑब्जर्व करते हैं इसमें से मिल रहा है क्या। तो मुझे यहाँ से 350 चाहिए, तो एक काम करते हैं, मुझे दिख तो रहा है, एक थोड़ा टाइम लग सकता है ना आपको, तो ये हो जाएगा कितना 333, और ये कितना हो रहा है आपके पास 20, तो 330 और 20 को अगर मैं सम कर रहा हूँ तो 350 आ रहा है। चलो मिल गया, जल्दी ही मिल गया, बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से दोनों नेगेटिव ही आएंगे, तो चलो लिखते हैं एक्स स्क्वायर, है ना, -330 एक्स माइनस का 20 एक्स प्लस का 6600 बराबर 0। आप यहाँ पर से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, एक्स -330 बनेगा, इसमें से कॉमन आएगा यही कि ये लिख दो पहले, तो कॉपी पेस्ट। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 20, सही है। अच्छा, उसके बाद आ गया x -330 x -20 बराबर 0, तो यहाँ से एक 0 आएगा, x बराबर 330 और दूसरा आएगा x बराबर 20।
तो यानी कि ये ऐसी वैल्यू जिससे आपका पूरा पॉलिनोमियल जीरो बनेगा। पॉलिनोमियल जीरो का मतलब प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो इस जगह पर हम बोल रहे हैं ना तो कोई प्रॉफिट है और ना कोई क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस है, नहीं बराबर है एकदम, कुछ भी नहीं कमाया ना कुछ खोया, ना कुछ खोया ना कुछ पाया। अब उसके बाद पूछ रहा है कितने यूटेंसिल्स आपको बेचने, उनको बेचने चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। यानी कुल मिला के आपसे इस क्वालिटी को मैक्सिमाइज करने की बात बोल रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या डालू इससे कि मैक्सिमम हो जाए। बिल्कुल हम लोग को याद है, हमको जब अगर मैक्सिमम करना है तो एट एक्स बराबर में होता है मैक्सिमम माइनस बी अपॉन टू है। या तो मैक्सिमम होगा मिनिमम, क्योंकि ये आपका कैसा है, डाउनवर्ड है, तो ऑब्वियसली बात इसका मैक्सिमम होने वाला है। तो एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू डाल दो। तो एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू यानी एक्स की वैल्यू माइनस बी, तो माइनस ऑफ 175 अपॉन में 2 इंटू में माइनस का 0.5। माइनस से माइनस उड़ा दो पहले, तो ऊपर बनेगा 175, नीचे तो देखो आपको पता ही है 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 1। तो यानी कि इसका आंसर 175 यूटेंसिल्स आ जाएगा। यानी कि उनको एक दिन में इतने बर्तन बेचने बना के बेचने पड़ेंगे ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए 175। ओके, अगला क्वेश्चन है वही पूछ रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमम बता दो। अब क्या बताऊं, ये तो आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन थोड़ी सी। भाई यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है एक्स वैल्यू ई डालने से, तो आप इसको डाल दो। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए फॉर मैक्स प्रॉफिट हमें क्या करना है, एक्स बराबर में 175 डालना है, किसके अंदर, इसके अंदर डाल देना। ठीक है, तो आप फुल कर लेना इसके अंदर करना क्या है, मेहनत करनी थोड़ी सी। तो कमेंट करके बताओ भाई आंसर कितना है मेरे को भी। अब नेक्स्ट आ रहा है केस स्टडी नंबर 8। केस स्टडी 8 थोड़ा सा अलग है। देखो क्या बोल रहा है, पहले पढ़ते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में बोल रहे हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब है कि जैसे हम गाड़ी की बात करें, तो आप जैसे मान लो इधर आपको रुकना है, तो आप पहले ब्रेक थोड़ी यहाँ आके रुक लगाओगे, ब्रेक यहाँ लगाओगे तभी तो गाड़ी आगे आके रुकने की कोशिश करेगी। तो जब आप ब्रेक लगाते हो उसके बाद जो गाड़ी आपकी ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो कि मान लो आपको गाड़ी को यहाँ ऑब्जर्व करना है और आपकी गाड़ी यहाँ है, तो आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना है, तो आप यहाँ तक ट्रेवल करके जा रहे हो ना, वो ब्रेक लगाने के बाद उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। समझे या नहीं समझे? ये थोड़ा फिजिक्स की बात है, बाकी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, फिजिक्स की बात है ज़्यादा, फिजिक्स का कोई मतलब नहीं अपने यहाँ पे। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस की जब बात कर रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट है, मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट करा कार को ब्रेक लगाने, अब कार को पॉइंट मान रहा हूँ मैं, यहाँ से लगाना शुरू करा और सर जाके जाते थे वो ब्रेक लगाने के बाद इतना ट्रेवल कर गए, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेक लगाने के बाद जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए कार, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब क्या बोल रहा है देखो, द डिस्टेंस दैट अ कार ट्रेवल बिटवीन द टाइम द ड्राइवर मेक्स द डिसीजन टू हिट द वे, है ना, सोचते हैं कि ब्रेक लगाए और उस वक्त जब कार एक्चुअली स्टॉप रुकती है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। मतलब सोचा उसके बाद लगाए फिर जाके वो रुकी है गाड़ी, तो उस दौरान थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है। अब कह रहा है फॉर अ सर्टेन कार ट्रेवलिंग वी, फॉर अ सर्टेन कार ट्रेवलिंग वी द ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ट्रेवलिंग एट वी होगा, थोड़ा सा मिस टाइप है, वी या इसकी वेलोसिटी है, स्पीड की बात कर रहे हैं ना। तो डिस्टेंस डी दे रखी है और ये आपका फॉर्मूला दे रखा है। अब इसका फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ओके। बाकी अलग फॉर्मूला भी होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस का, थोड़ा फिजिक्स वगैरह के रेफरेंस बात हो रही है, बाकी हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस व्हेन वी इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर से अगर स्पीड दे रही 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपको डिस्टेंस डी बताना है। अब डिस्टेंस के बारे में कुछ यूनिट के बारे में बता ही नहीं रखा, बाकी हम देखते हैं, चलो क्वेश्चन तो सोल्व करते हैं, पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो 50 इसमें पुट कर दो सीधे रास्ता कि भाई 50 डालने के बाद डिस्टेंस कितनी आएगी, तो 50 प्लस में 1/20 इंटू में 50 इंटू 50, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 0 0 कटा, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 25। तो फाइनली 50 प्लस में कितना जाएगा 25 इंटू 5 125, तो ये हो गया 175। अब क्या है कि इस फॉर्मूले के अंदर जो आंसर आ रहा है ना वो अपना किस में आएगा, मीटर में, ठीक है, ओके। क्योंकि ब्रेकिंग डिस्टेंस का असली फॉर्मूला ये नहीं है, दूसरा होता है। फिजिक्स में आते हैं कई सारे फॉर्मूले होते हैं, डिपेंड करता है क्या चीज़ें गिवन होती है ना, ठीक है, फिजिक्स में आता है वैसे। तो ये मीटर में आ रहा है, ठीक है, अपना यहाँ पर। उसके बाद इफ अ ड्राइवर डिसाइड टू ब्रेक 120 मीटर फ्रॉम अ स्टॉप साइन, यानी कि स्टॉप साइन से, कोई स्टॉप साइन है उस, ये स्टॉप साइन है यहाँ पर, यहाँ से मान लो उसने डिसाइड करा तो वो ट्रेवल करके गया कितना 120 मीटर। इस बार आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस दे दी, कुल मिला के क्या दे दिया आपको, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो अब आपसे वो स्पीड पूछेगा कार के ना, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस दे दी है, तो हाउ फास्ट कैन द कार बी गोइंग स्टिल स्टॉप बाय द टाइम इट रीचेज द साइन। मतलब यहाँ पर ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद इतना ट्रैवल कर गई है, तो उस वक्त वो जो ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी की स्पीड है ना वो कितनी होगी। तो यहाँ से यानी कुल मिला के वो आपसे कह रहा है कि डी मैंने बोल दिया कितना 120 मीटर में आ रहा है। देखो ना क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ही दे रखा है उसी पे भी काम कर रहा है। 120 और वी की वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर से ये क्वाड्रेटिक बनने के चांसेस है, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर से, कितना आएगा, एलसीएम ले लो पहले, तो चलो एक काम करो 20v प्लस में वी स्क्वायर अपॉन 20, एलसीएम ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो कितना जाएगा, तो वी स्क्वायर प्लस 20v,
ठीक है, बराबर करके इसको लिख रहा हूँ, कितना जाएगा 2400। इसको इधर बुला लो तो यहाँ से v² प्लस 20v माइनस का कितना जाएगा सर 2400 आ गया। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट वही करना है, स्प्लिटिंग, और क्या करना है, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग खेलना है। तो स्प्लिटिंग कर लेते हैं, कितना आएगा देखो, तो वही आया अपने पास, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए माइनस का 24। अब क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो एक वैल्यू प्लस की होगी, एक वैल्यू किसकी होगी माइनस की। ठीक है, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, दोनों को साइंस कैसे होंगे, एक प्लस और एक माइनस। अब जोड़ूंगा, जोड़ूंगा थोड़ी, अब आपको बोल रहा हूँ जोड़ूंगा, पर एक्चुअली में आपको पता है कि यहाँ पर से यहाँ पर दो वैल्यूज घटेंगी, क्यों, क्योंकि जब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की तो डिफरेंस कितना निकल जाना 20। अब डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब प्लस की वैल्यू बड़ी है और माइनस की क्या है छोटी। तो आपको 2400 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिनका डिफरेंस 20 आ जाए, उनको मल्टीप्लाई करने पर 2400 आ जाए। अब आपको यहाँ पर से इसके टुकड़े चाहिए, तो इसके टुकड़े क्या आएंगे आपको पता ही है, इसको आप ढूंढना पड़ेगा भाई, पता तो क्या है। तो मैं वैसे बताता हूँ आपको, 4 6 या 24 होता है ना। तो आप थोड़ा जीरो को अगर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए तो वैसे थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, 4 × 6 24, और 4 और 6 का डिफरेंस 2 बनेगा, तो जीरो लगा देते हैं। तो 40 और 60 बन जाएगा इसका ना, और उनका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस की वैल्यू बड़ी होगी, माइनस की क्या होगी छोटी। तो ये स्प्लिटिंग हो गई। अब स्प्लिटिंग के दौरान हम लोगों को जो वैल्यूज मिली उनको रख लेते हैं। तो माइनस का 40v प्लस का 60v और माइनस का 2400 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लूंगा सर, कितना आएगा देखो, v माइनस 40, कॉपी पेस्ट इधर, ठीक है, और इधर से कितना आएगा अपने पास यहाँ पर से प्लस का 60। ओके, ये बच रहा है। अब यहाँ से बनेगा एक तो v माइनस 40 और यहाँ पे आएगा v प्लस में 60। तो इधर से आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, एक तो v बराबर क्या आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है, और दूसरा आएगा आपके पास v बराबर है -60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड अपनी नेगेटिव नहीं होती है ना, स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, स्पीड की बात करें तो वेलोसिटी होता तो दोनों आंसर हो सकते हैं, है ना। बाकी हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड आपकी क्या होगी, यहाँ से आएगा, दोनों आंसर हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो v बराबर कितना आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें मीटर में ही दे रखा है आंसर, है डिस्टेंस डी मीटर में चल रही है। अब नेक्स्ट आ रहा है केस 39 नंबर, क्या कह रहा है पहले अच्छे से पढ़ते हैं। फॉर अ लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल जानते हैं इसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है। इसकी जनरल फॉर्म लिखी पड़ी है kx प्लस सी के नॉट इक्वल टू 0। अब अपन नॉर्मली एक्स प्लस बी पढ़ते हैं, तो मैंने आपको हमेशा बोला है जनरल फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स प्लस बी में मिलेगा। तो kx प्लस सी आपके पास एक लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट के नॉन जीरो होता है, ठीक है, याद है ना। ग्राफ ऑफ y बराबर kx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन बनता है, आपको पता है कि लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है ना वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन भी कैसे बनेगी, टेढ़ी टेढ़ी, टेढ़ी का मतलब ऑब्लिक, यानी ऐसी लाइन जो ना तो एक्सिस के पैरेलल होती है ना वाई एक्सिस के। ठीक है, अच्छा, विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है, सही कह रहा है भैया। हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे कट करती है, therefore the linear polynomial kx plus c cannot equal to 0 has exactly 1 0, बिल्कुल सही है। namely the x coordinate of the point where the graph of y बराबर kx plus c intersect the x axis। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास एक ग्राफ है, ठीक है, तो आपने प्लॉट करा लीनियर पॉलिनोमियल को ना। अब लीनियर पॉलिनोमियल के एक्स प्लस सी है, तो कोई ना कोई एक लाइन बनती है, तो लाइन आप जनरली आप कहीं भी ले सकते हो, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, तो ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर में के एक्स प्लस सी, ठीक है, के नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा कुछ लाइन बनती है, यानी लाइन बनेगी टेढ़ी, ऑब्लिक लाइन बोलते हैं इसको, ना तो एक्सिस के पहले होती है ना वाई एक्सिस के, ये अपने पास एक्स और वाई। ठीक है, तो अब आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल है, ओड डिग्री पॉलिनोमियल, तो ओड डिग्री के अंदर हमेशा कम से कम एक जीरो होगा ही होगा, एक रियल जीरो 100% होगा, एक रियल जीरो 100% होता है, बार बार बोलो, एक रियल जीरो होता है किसका, ओड डिग्री का। अब ऑब्वियसली बात इसकी डिग्री 1 है तो इसके जीरो भी 1 होंगे। अब क्योंकि ओड डिग्री भी है तो इसका एक जीरो होगा, तो इस हमेशा याद रखा लीनियर पॉलिनोमियल के हमेशा कैसे होते हैं, सारे जीरोस क्या होंगे रियल, क्योंकि इसका एक ही जीरो होता है, तो इसका कोई इमेजिनरी जीरोस नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक बार कट करा तो इस जगह पर इसका एक जीरो मिलेगा। अब जीरो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, जीरो, यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, यहाँ पर कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी, इस पर आपका पॉलिनोमियल जीरो बनेगा। और ये आपका कौन सा है, ये आपको पता है यहाँ पर से एक्स जीरो होगा तो वाई की वैल्यू कुछ होगी, तो आप खुद डाल के देख लो, एक्स जीरो डालोगे तो अपने आप ही आपको दिख जाएगा कि भाई ठीक है, इधर एक्स जीरो डालने से आपका जो है यहाँ पर से कितना आएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, है ना। आप यहाँ पे डाल के देख लो, एक मिनट रुको, अरे मैंने उल्टा लिख दिया, करेक्शन करते हैं, करेक्शन देखो, आपके पास एक्स जीरो इधर नहीं होगा, इधर होगा, है ना। देखो ये थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जब एक्स जीरो डालेंगे ना तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो डालो जीरो, तो जीरो डालते अपने पास यहाँ पर से कितना मिल जाएगा
कि हम ठीक है भाई, यहाँ पर से हमारे पास पोलर की वैल्यू जीरो होगी, तो इधर पहले तो ये डालो, एक्स वैल्यू जीरो डालो, कितना जाएगा, जीरो डालते आपके पास क्या जाएगा, सी। ठीक है, इसके हिसाब से ना, एक्स जीरो डालते ही पी एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, सी। और इधर आप डालोगे तो इधर यहाँ पर से, एक मिनट यहाँ पे फिर गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे वाई जीरो होगा ना, तो एक्स की वैल्यू आप वाई की वैल्यू जीरो डालोगे, यानी पी एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो, यानी पी एक्स आपके पास जो है उसकी वैल्यू जीरो कर दो। यहाँ से के एक्स प्लस सी बराबर जीरो करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, के एक्स बराबर माइनस सी, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस सी अपॉन के। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये आपके पास यही कह रहा है। अब आपके पास है ना यहाँ पर से वो और दे रखा है, क्या कहते हैं हमारे पास, इसका जनरल जीरो क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूँ ए एक्स प्लस बी सर जीरो आया, पॉलिनोमियल है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो निकाल रहे हो, तो आप डायरेक्टली इसका जीरो याद कर लेना कितना होता है, माइनस बी अपॉन है, क्योंकि आप जब सोल्व करोगे एक्स की वैल्यू यही निकल के आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ बनता है लीनियर कट, लाइन टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर हो सकती है, पर जो भी रहेगी ऑब्लिक रहेगी। ठीक है, चलो, तो ये क्या कह रहा है, इफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज 2x+3, तो इसका जीरो क्या होगा, तो 2x+3 है, अगर इसका जीरो क्या होगा वैसे ही निकाल लो, एक्स की वैल्यू देगी कितनी, -3/2। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बात करते हैं। द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स इज गिवन इन दिस फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, यानी कि यहाँ पर से y बराबर पी एक्स ग्राफ दे रखा है, आपको दिख रहा है, यहाँ से ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो पहली चीज तो आप ये समझ लो, इस ग्राफ को ढंग से ऑब्जर्व करो। ये ग्राफ जो है ना, ये क्या ये लीनियर का ग्राफ है क्या, नहीं, क्योंकि सर मैंने अभी बताया लीनियर ग्राफ ग्राफ जो होता है टेढ़ी लाइन बनती है, क्या बनती है, टेढ़ी लाइन। अब ये टेढ़ी नहीं है, ये एक लाइन है जो पैरेलल टू क्या एक्सिस, दिस इज द ग्राफ पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। जब भी आपका ग्राफ पैरेलल टू एक्सिस बनेगा ना, तो वो होता है आपका कौन सा पॉलिनोमियल, वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले इसको बोल सकते हैं जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, नॉट जीरो, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल नहीं होता, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल होता है, तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके, चलो, तो इसका मतलब इसके जीरोस होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, तो जब जीरोस ही नहीं होंगे तो उसमें इसका ग्राफ कट करेगा एक्सिस को। और वो यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज आर, तो आपको पता है इसके जीरोस होंगे नहीं, क्योंकि एक्सिस को कट ही नहीं करा, तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस आएंगे नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है सर, आगे बात समझ में, चलो। इफ एल्फा एंड, अरे बी नहीं है, बीटा है। इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस सच दैट एल्फा माइनस बीटा बराबर 1, यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स दे रखा है आपको 1, तो के की वैल्यू क्या होगी बतानी है। तो पहले तो मैं इस पॉलिनोमियल को देखूं, क्या पॉलिनोमियल है, इसका नाम लिख लेते हैं पी एक्स। पी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ठीक है, ये बराबर कर दो इसमें। अब यहाँ से इसके रूट्स क्या हैं, तो इसके रूट्स है अपने पास, एक एल्फा है और दूसरा क्या आ रहा है, बीटा। ठीक है, अब एल्फा, अब मुझे दो बातें पता है, मुझे एक बात पता है कि इनके सम ऑफ जीरोस कितना होता है, बिल्कुल सर पता है आपको, सम ऑफ जीरोस बराबर होता है -b अपॉन में a। तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 5, ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, अल्फा बीटा बराबर कितना जाएगा, c अपॉन, तो k अपॉन 1 मतलब k आ गया। तो ये तो मेरे पास दो हथियार थे, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कुछ दे रखी है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ से एक चीज याद करो कि अल्फा माइनस बीटा आपको दे रखा कितना, 1। इन तीनों के अंदर एक रिश्ता होता है, वो रिश्ता आपको क्या कहलाता है पता है ना। ठीक है, बाकी अगर लीनियर इक्वेशन कर रखी है तो वैसे ही आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर इक्वेशन से आप डायरेक्टली यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, या एलिमिनेशन लगा के कर सकते हो, जो मर्जी आप कर सकते हो। तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, मैं सीधा लिखा रहा हूँ, मेरा प्रॉपर्टी थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, याद रखना। ठीक है, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मतलब यहाँ से 5 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर बराबर में 4 टाइम्स ऑफ के। ठीक है, इनकी वैल्यू रख दी मैंने, तो ये कितना बनेगा, 25 माइनस कितना हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से जाएगा कितना, 24 बराबर में 4 के। तो के की वैल्यू कितनी जाएगी, क्या आएगा आपका कितना, 6। कितना आ गया के की वैल्यू 6, इसका करेक्ट आंसर है। बाकी इसके जीरोस भी आप निकाल लोगे आराम से, है ना, इसके जीरोस पूछ सकता है, तो जीरोस भी अल्फा बीटा निकाल लोगे आराम से, 3 और 2। चलो आगे बात करें, केस स्टडी नंबर क्या कह रहा है, 10। इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर्व इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल इज शोन बिलो, देन द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। इक्वेशन या इक्वेशन बोलूँ या पॉलिनोमियल बोलूँ, एक ही बात है। तो ये कह रहा है कि पैराबोलिक कर्व है, लेकिन ये सेमी सर्कल बन चुका है, क्या बन चुका है, सेमी सर्कल, यानी मार मार के इसको सेमी सर्कल बना दिया, अपग्रेड हो गया पैराबोला हमारा बेचारा। चलो भाई, जुल्म ढाप दिए बेचारे के ऊपर। तो ये सेमी सर्कल है प्लस में पैराबोला है, तो सेमी सर्कल है, तो आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, 2। इसका मतलब ये रेडियस है, तो ये भी कितनी बनेगी, 2 ही तो बनेगी, दोनों 2 यूनिट है। तो आप मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, कितने देंगे, -2, 0।
तो कहीं ना कहीं आप मुझे बताओ ये दोनों पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं सर, और एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले को आप क्या बोलते हैं, इन दोनों, ये दोनों क्या गए इसके जीरोस बन गए। तो मेरे को कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है भाई, देखो मुझे कर्व लिखना है, मतलब पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है, पाथ लिखना है, या उसका पॉलिनोमियल लिखना है, मुझे पैराबोला कैसा है। तो आपको फॉर्मूला याद है ना, मशीन मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये लगाना है मुझे। अगर कोई स्पेसिफिक पैराबोला है कि भाई वहां से पास हो रहा है, वहां से पास हो रहा है, तो आप उसको स्पेसिफिक वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो बाई डिफॉल्ट देखो हमारा जो होता है ना पोलिनोमियल, वो क्या होता है सर, वो होता है हमारे पास ए इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये ए क्या है, क्योंकि हमें याद है दो जीरोस का यूज करके बहुत सारे पोलिनोमियल बन सकते हैं, तो ए आपका नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस, मुझे पता है स्पेसिफिक पैराबोला, क्योंकि यहाँ से पास हो रहा है नहीं हो रहा, 0,2 से ना यहाँ से, अब दिख जाएगा आपको अच्छे से ठीक है। तो यानी मेरे पास कुल मिला के, अब इसमें लगाना है, अब आप बताओ जीरोस कितने आ रहे हैं। तो इसके जो जीरोस दिख रहे हैं आपको, इसके जो जीरोस आ रहे हैं ना, वो एक तो -2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक है, और बाकी यहाँ से पास हो रहा है। तो चलो पहले चीज तो मैं यहाँ पर से रख देता हूँ। तो आपका जो पोलिनोमियल है, पी एक्स नाम दे दिया इसका मैंने, पी एक्स, और यहाँ से ए, और ब्रैकेट में रख रहा हूँ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस में जीरोस आपके पास आ रहे हैं -2 +2, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट आएगा -2 इंटू में 2, तो कितना बन गया, पी एक्स बराबर में आएगा आपका ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। यहाँ से बनेगा कितना, -4। अब आपको यहाँ से ए की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, वो निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो ये है, क्या है ये आपका है पैराबोला, ये पास हो रहा है किससे, 0,2 से। किससे पास हो रहा है सर, 0,2 से। यानी एक्स की वैल्यू 0 डालने पर वाई आपका 2 आ रहा है, यानी पी एक्स 2 आ रहा है। तो यानी जब आप एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है या नहीं है। जैसे ही आप पी जीरो 2 डालोगे तो देखो क्या देखने को मिलेगा, तो एक्स 0 डाल दो। अब एक्स 0 किस में डालेंगे, इसमें डालेंगे ना, ये आपका पैराबोला है, तो भैया इसमें डालेंगे तो ए इसमें आएगा 0 का स्क्वायर -4 बराबर में 2। तो आपको पता ही क्या बनेगा, माइनस का 4a बराबर में 2, तो इधर से काटूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 2/-4, काट पुट के आएगा माइनस का हाफ, ठीक है। तो आप फटाफट से चलते हैं और मुझे इसकी इसमें रख देते हैं ना। तो आप फ्रॉम फर्स्ट के अंदर रख दो ये वैल्यू ए की, कितनी रहेगी, तो पी एक्स बराबर में ए की वैल्यू -12 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 4। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा हो इसको ना, ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 2, ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला केस स्टडी नंबर 11। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि एक बॉल है, इसको ऐसे फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड। आपको पता है बॉल ऐसे गई शू ऐसे, तो एक पाथ ट्रेस करेगी, और कौन सा पाथ है, ऑब्वियस सी बात है पैराबोला के अलावा जीवन में कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पर। विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो यानी एक बॉल फेंकी गई, यहाँ से बॉल फेंक रहा है, नाम इसका फिर से वही, हमारा प्यारा पिंकू। पिंकू ने बॉल फेंकी, तो यहाँ पर पिंकू के पास क्या है, एक बॉल है, स्टम्पर की बॉल है, जो भी बॉल है, ये बॉल को यहाँ से फेंका। तो फेंकने के बाद बॉल ने ऐसे पाथ ट्रेस करा, और ये पाथ जो है ऑब्वियस सी बात है कौन सा पाथ ट्रेस कर रही है, पैराबोला। अब आपको मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको चेक करना हो कि भाई ये पैराबोला है, अब देखो ग्राफिकली आप बनाओगे तो इसमें हाइट क्या है क्या नहीं है, तो इसमें बात हो रही है मीटर पर सेकंड। तो कहीं ना कहीं टाइम के बाद, जैसे मतलब इधर हाथ में थी बोला ना, इसके यहाँ पे हाथ में थी बोल, तो इस वक्त टाइम 0, जैसे इसने फेंका टाइम स्टार्ट होता है ना, फेंकते टाइम स्टार्ट हो गया, तो विद द टाइम इसकी हाइट है ना चेंज हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपका ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा, वो टाइम और हाइट के रेफरेंस पे बात करेगा। चलो पढ़ते हैं पहले पूरा। तो वही कह रहा है देखो कि 25 मीटर हाइट थी, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखी है 25 मीटर, इतनी हाइट पे था, उसके बाद इसको फेंका गया। तो हाइट जो एच है ना किसकी, बॉल की, किसी पर्टिकुलर टाइम टी सेकेंड इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये आपके पास पैराबोला दे रखा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर से सोचो कि अगर मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ पैराबोला के फॉर्म में, तो पिंकू ने जो बॉल फेंकी है, पिंकू ने बॉल फेंकी, पिंक बॉल पिंकू ने पिंक बॉल फेंकी है, ठीक है। तो इसमें जो हाइट है, अब क्योंकि देखो आप जीरो, जब टी 0 है तो डाल के देख लो अपना टाइम में ना, टाइम ऑब्वियसली बात इधर रहेगा, ग्राफ टाइम कभी नेगेटिव थोड़ी होता है। यहाँ पर टी की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हमारे पास किसकी, हाइट की। तो टी की बात जब मैं कर रहा हूँ तो टी के ऊपर जो बात हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, चलो टी 0 है ना, टी 0 इधर होगा, तो टी 0 इसमें डालो, टी 0 डालते ही ये खत्म हो जाएगा, तो 25, तो समझ गए ना। तो यानी बॉल मान लेते हैं 25 मीटर पे, यहाँ पे ये 25 मीटर पे बॉल आपकी है ना,
यहाँ से अब तक 25 मीटर। अब बॉल पाथ ट्रेस करेगी, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ऐसा गई है बॉल, बॉल है कि गई। अब वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर से पहला क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद, क्योंकि तो टी इधर आपको पता है 0 है, तो 3 सेकेंड के बाद मान लो यहाँ पर कहीं आ गए, टी बराबर 3, तो 3 पर जो है ना बॉल की हाइट क्या होगी, तो आपको टी की वैल्यू 3 डालनी, पर किस में डालनी है, आपके पैराबोला के अंदर, यानी एच ऑफ टी, यानी एच ऑफ 3 पूछ रहा है वो आपसे। डालो -5 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस में 20 इंटू 3 प्लस में 25, तो कितना आंसर आ गया देखो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 45, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 23 60 प्लस में 25। ओके, अब यहाँ से मेरे पास क्या बन रहा है, ये कितना जाएगा, 15, 15 प्लस 20, 15 और 25 कितना जाएगा, 40, तो इसका 40 मीटर आ जाएगा। 40 मीटर में चल रही है ना बातें, हाँ मीटर में चल रही है, तो 40 मीटर 3 सेकंड के बाद 40 मीटर में पहुंच गई, ठीक है। आगे बात करें, अब कह रहा है एट व्हाट टाइम विल द बॉल हिट द ग्राउंड, यानी किस टाइम पर आपकी जो बॉल है ना वो ग्राउंड पर आएगी लौट कर। तो देखो भाई यहाँ से, यानी वो आपसे पूछ रहा है इस जगह पर, इस जगह पर जो है ना आपका ग्राउंड पर बात हो रही है, तो ग्राउंड पर यहाँ पर आइए बॉल, तो एक तरह से 0 पूछ रहा है वो आपसे। अब आपको पता है इसके 0 तो 2 आएंगे, पर पीछे की तरफ टाइम होता नहीं, तो आपको एक नेगेटिव टाइम विजिट करना पड़ेगा। चलो भाई, तो जीरोस निकालने के लिए आपको पहली चीज तो करो क्या है, -30² प्लस 20t प्लस 25, तो अपने पास जो एच ऑफ टी है वो कितना आ रहा है, -5t² प्लस 20t और प्लस में 25। लेट मी चेक, सही से लिखा है ना भाई, यहाँ से ए हे, हाँ सही है। तो अब आपको इसको 0 निकालना पड़ेगा, तो इसको 0 के बराबर करा दे, और क्या करना है। तो भैया मेरे को एक बार बताओ, सबसे पहले चीज़ तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, या -5 से कर दो, तो -5 से डिवाइड कर दो, है ना, तो ये जाएगा आपका t² माइनस का 4t और प्लस का, नहीं होगा, माइनस का 5 बराबर 0 हो गया, कर दिया मैंने माइनस सबसे डिवाइड। अब आपको स्प्लिटिंग करनी है, 0 निकालने, तो आपको साफ दिख रहा है इसमें, तो क्या ही बताऊं कि इसका स्प्लिटिंग प्रोडक्ट -5, यानी डिफरेंस कितना आना चाहिए आपका, अच्छा, तो वो आएगा आपका -5t प्लस t -5 बराबर 0, सही है ना। डिफरेंस ये आ रहा है, उनको मल्टीप्लाई करने में -5 आएगा, तो यहाँ से t -5 आ गया बराबर 0, इधर से क्या बचेगा सर, प्लस का कितना 1, तो अपने पास यहाँ से आ गए t-5, यहाँ से आ गया t+1 बराबर 0, तो इधर से t की वैल्यू कितनी आएगी 5, और इधर से कितना आएगा t की वैल्यू -1। अब क्योंकि नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता, रिजेक्ट कर दो, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी कि 5 सेकंड के बाद जो आपकी बॉल है ट्रेवल करके कहाँ जाएगी, ग्राउंड, आपके नहीं पिंकू की पिंक बॉल। नेक्स्ट अपने पास है हाइट, अच्छा वो पूछे आगे, मान लो कि पूछे कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रीच हुई, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम हाइट के लिए अगर पूछेगा, मान लो मैक्सिमम हाइट पूछता हो कि भाई मैक्सिमम हाइट क्या है और कितने पर आई, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपको पता है ना, एक्स के लिए डालेंगे आपको -b/2 है। सर -b/2 डाल देंगे, तो -b/2 का मतलब है -20 अपॉन में -2 है, यानी कि माइनस ऑफ ये जाएगा, और आपको पता है यहाँ पर से कितना दिख रहा है, -20 अपॉन में -10, तो यानी कितना जाएगा आपका 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के ऊपर ना, ठीक है। एक मिनट, लेट में चेक, वैल्यू तुमने सही रखी ना, -20 अपॉन में -2a, ओके, तो 2 सेकेंड पे ये मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगी, एक्स वैल्यू 2 डाल दोगे तो मैक्सिमम हाइट पे दिख जाएगा, ठीक है। तो डाल के देख लो, वैसे इसमें ना 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4×5 = 20, हो जाएगा कितना 40, तो बिल्कुल 65 मीटर आएगी इसकी हाइट, है ना, कैलकुलेशन कर लेना आप। चलो आगे चले, अगला है केस स्टडी नंबर 12, तो जल्दी जल्दी करते, थोड़ा सा ना बोर हो जाओगे नहीं तो आप। द हाइट एच ऑफ अ रोलर कोस्टर अबव द ग्राउंड इन मीटर्स इज मॉडल्ड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हाइट एच है, रोलर कोस्टर देखा ना आपने ऐसे, शू शू शू, तो हाइट एच ऑफ अ रोलर कोस्टर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से ऊपर जो उसकी हाइट है रोलर कोस्टर की मीटर्स के अंदर, उसको हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दर्शाया गया है, जब x उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट इन मीटर्स। अब इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं, ग्राफ भी नहीं, तो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहते हो भाई कि हाँ मुझे करना है ऑब्जर्व, तो आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर से ही आपका पैराबोला बनेगा। अब क्योंकि पैराबोला कैसा बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नेगेटिव, इसका मतलब अपवर्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जाएगा। अब ये कह रहा है कि x जो है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से। अब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा माने, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एस पी बोल देता हूँ ना, एस पी स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से इधर चलूंगा, तो आपको जो पैराबोला है ना वो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका पैराबोला स्टार्ट होगा यहाँ से। अब सोचो एक्स की वैल्यू 0 डालो,
जैसे इसमें 0 डालूंगा तो आपको दिखेगा कि भैया पैराबोला में एक्स की वैल्यू 0 डालते ही ये 15 बन रहा है। तो ये हाइट किसकी आ जाएगी, रोलर कोस्टर की। कि जब आपके पास एक्स की वैल्यू यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है तो उस वक्त आपका पैराबोला मान लेते हैं कहाँ पर है, 15 मीटर की ऊंचाई पे। अब वो कैसे जाएगा, देखो अब आपको जनरली तो आपको पता है यहाँ पर से रोलर कोस्टर में तो बहुत सारी टर्न्स आती है, लेकिन इसमें अब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वालिटी दे रखा है तो सिर्फ इतना ही बनेगा, अपवार्ड बनेगा। बन गया अपवार्ड, क्योंकि आपके पास, अरे सॉरी अपवार्ड थोड़ी है, डाउनवर्ड बनेगा ना, डाउनवर्ड बनेगा क्योंकि नेगेटिव है। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन द रोलर कोस्टर इज एट ग्राउंड लेवल। यानी वो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो डिस्टेंस बताओ जब ग्राउंड पर आएगा आपका रोलर कोस्टर। तो ग्राउंड पर आने का मतलब इस जगह पर, यह आपकी क्या है, ग्राउंड। तो ग्राउंड पर आएगा तो उस जगह पर एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, पूछ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी जिस पर वो आपका ग्राउंड पर आ जाएगा। अब ग्राउंड पर लाने के लिए मतलब कहीं ना कहीं आपको इसको पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बनाना पड़ेगा, 0, यानी 0 ही पूछ रहा है आपसे। अब उसमें भी 2 जीरो जाएंगे, लेकिन आपको पता है डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में आप पॉजिटिव लेने वाले एक्स की वैल्यू नेगेटिव नेगेट कर देंगे। तो फटाफट से एच ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कर दो, कितना आएगा देखो। तो -3x² प्लस का 12x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो भैया इसको भी डिवाइड कर दो -3 से, तो कितना बन जाएगा, x² माइनस का 4x और माइनस का 5 बराबर 0। ये तो अभी करके हैं, पिछली वाली है ना। तो सीधा सीधा कर दो स्प्लिटिंग, x² माइनस का 5x प्लस का x माइनस 5 बराबर 0। तो इधर से आएगा x -5, इधर आएगा x -5, तो इधर से ले लो प्लस का 1 बराबर 0। तो इसमें x -5 और x + 1 बराबर में 0। इधर से एक्स की वैल्यू कितनी देगी, एक तो 5 आ गई, और एक्स वैल्यू कितनी देगी, एक्स वैल्यू -1। अब -1 को हम रिजेक्ट कर देंगे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, तो आपका आंसर कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 5 आएगी, यानी 5 मीटर में चल रही है ना, तो एक्स वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई 5 मीटर जाएगी, यानी कि आपका जो 0 आ गया ना, ये जो चीज़ आ रही है यहाँ पर एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, चलो आगे बात करें। व्हाट इज द हाइट ऑफ द रोलर कोस्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट से 2 मीटर पर। यानी कह रहा है यहाँ से मान लो स्टार्ट पे, तो इसके मतलब 2 मीटर पर उसकी हाइट क्या होगी। तो सीधा सीधा सा आपके अंदर क्या करना है, इस पोलिनोमियल के अंदर आपको क्या डालना है, h(2) डालना है। तो 2 की वैल्यू डाल देंगे, पर पोलिनोमियल है कहाँ बेचारा, -3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 12 इंटू में कितना जाएगा 2, उसके बाद प्लस का कितना जाएगा 15। ये हमने लिख दिया। तो h(2) निकाल लेते हैं, बस उतनी आ जाएगी, है ना। हाइट पूछ रहा है 2 मीटर पे, तो कितना है, 2 को 4, 4 माइनस का 12, फिर इसमें आएगा 24 प्लस का 15, ये आ रहा है। तो ये तो फिर से माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा, प्लस का 12 प्लस 15, तो 12 प्लस 15 कितना आएगा 27 मीटर, यानी कि 2 मीटर पे उसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ रोलर कोस्टर कितनी जाएगी 27 मीटर। यानी कुल मिला के यहाँ पर जाके ऊंचाई हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो भाई बढ़िया, मजा आ रहा है उसमें। तीसरी नंबर 13 क्या करा है, अंजू डिजाइनिंग और रेक्टेंगुलर, अंजू जी है ना, कौन है, अंजू जी। तो अंजू जी एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना रही है जिसके चारों ओर क्या है, पाथ है, क्या है उसके चारों ओर, पाथ। द एरिया ऑफ द, चलो पाथ देख लेते हैं, जैसे मान लो ये रहा, तो ये गार्डन है आपके पास, ये देख रहे हैं गार्डन, दिल गार्डन, गार्डन हो गया, ये गार्डन रहा। तो गार्डन ये रहा, इस गार्डन के चारों ओर दिख रहा है आपको, ये जो चीज है ये पाथ है, ये क्या है, पाथ, ये पाथ है। तो ये पाथ जो है ना उसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो ये पाथ अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर से द एरिया ऑफ द गार्डन इज गिवन बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये यानी कि यहाँ पर से जो यहाँ पर से गार्डन का एरिया है उसको आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर पॉलिनोमियल में दर्शाया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक्स क्या है, एक्स वो है पाथ की विड्थ। तो आपके पास दिख रहा है ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है ना, पाथ, इसकी विड्थ को उसने क्या बोला है, एक्स, क्या बोला है, इसकी विड्थ को एक्स बोला है। ठीक है, तो यानी कि पाथ जैसे जैसे चेंज होगा उस हिसाब से इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा गार्डन का। तो अब आप क्वेश्चन का पढ़ो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन व्हेन द पाथ इज 3 मीटर वाइड, यानी कि अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू 3 है तो उस वक्त एरिया गार्डन का क्या होगा। तो सिंपल सा a(3) पूछ रहा है, यहाँ पर से क्या करना है आपको, इसमें 3 मीटर डाल दो, 3 डाल दो मतलब, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 10 इंटू 3 प्लस में 24, है ना। सोल्व कर दो बस, आ गया खत्म कहानी। तो भाई कितना हो गया, 9 प्लस में 30 प्लस में 24, तो ये कितना हो जाएगा, 30 20 50 54 54 और 10 64 की हो जाएगा 63 मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर है ना, एरिया है, एरिया यूनिट मत भूल जाना। तो इतना एरिया आएगा। ठीक है, अगला, इफ द टोटल एरिया इज इतना, अगर टोटल एरिया आपके पास 195 है तो बताओ इसमें विड्थ क्या होगी पाथ की। तो सर एरिया कितना है,
ए ऑफ एक्स कितना है अपने पास 195 दे दिया है, तो उस दौरान एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, आ जाओ क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, यानी आपसे बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 की वैल्यू कितनी जाएगी 195। तो आपसे पूछा एक्स की वैल्यू बताओ, तो इसको इधर बुलाते हैं। आ जाओ भैया हमारे पास, आ जाओ और आ जाओ और क्या बन जाओ, माइनस का बन जाओ, बन गया है। यहाँ से आपको इसको थोड़ा सुंदर बनाना है, फिर स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग खेलेंगे। कितना आ रहा है भाई, 5 में से 4 गया, एक 9 में से 2 गया 7, और माइनस का 171 आ गया। अब आपको वैसे दिख रहा है 19 का टेबल आती है आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा भाई, प्रोडक्ट आएगा माइनस का 171 और डिफरेंस आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब डिफरेंस कितना लेके आना है आपको, प्लस का 10, यानी एक वैल्यू प्लस की होगी, माइनस की होगी, और प्लस वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी, और माइनस की क्या होगी, छोटी। ये सब चीजें मैंने स्प्लिटिंग में सिखा रखी है, जाकर आप पॉलिनोमियल्स का लेक्चर चेक कर सकते हो। तो भैया यहाँ से ऑब्वियसली वाले दो टुकड़े आएंगे, एक 19 आएगा और एक क्या आएगा 9, और क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी तो 19 प्लस का, और माइनस का क्या जाएगा, छोटी वाली 9 वैल्यू। अब यहाँ से स्प्लिटिंग खत्म, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 19x माइनस का 9x माइनस 171 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 19, इधर से x प्लस 19, और यहाँ से आपका क्या बनेगा, माइनस का 9। तो अपने पास जो दो डब्बे आए हैं वो आए x माइनस 9 और x प्लस 19 बराबर 0। यहाँ से आप ये चीज़ समझो कि एक तो आएगी माइनस 19 और एक आएगी दूसरी आपके पास x बराबर 9। अब क्योंकि आपको पता है नेगेटिव 19 तो आ ही नहीं सकती, विड्थ कभी नेगेटिव थोड़ी, विड्थ एक डिस्टेंस है, तो रिजेक्ट करो 19 को माइनस के, तो आपका आंसर आएगा 9। ठीक है, चेक कर ले एक बार, चेक क्या करना है इसके अंदर, 9 ही आएगा। ठीक है, ओके चलो आगे बात करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। तो रेनबो की बात हो रही है, रेनबो तो देखे होंगे आप लोग ना, ऐसे बनते हैं इंद्रधनुष जैसे, है ना। कौन सा पाथ हो रहा है, पैराबोला, हाँ। कौन सा बोला, पैराबोला। तो रेनबो इज एन आर्क ऑफ कलर दैट इज विजिबल इन द स्काई आफ्टर रेन, आपको पता ही है, तो बारिश के बाद दिखता है एक रेनबो। वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, है ना, जब पानी प्रेजेंट होता है, रेन बारिश के बाद दिखता है ना। द कलर्स ऑफ द रेनबो आर जनरली रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, विबज्योर बोलते हैं इसको ना। ठीक है, बाकी फिजिक्स में आता है सब कुछ। ईच कलर ऑफ द रेनबो मेक्स अ पैराबोला, यानी हर एक कलर जो है ना रेनबो का, वो पैराबोला बनाता है। देख रहा है, ऐसे दिख रहा है वो, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, इंद्रधनुष जैसा, बहुत अच्छा लगता है भाई। वी नो डेट एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर्स, रिप्रेजेंट द पैराबोला ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। चलो, द ग्राफ ऑफ अ रेनबो वाई बराबर एफ एक्स, पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द रेनबो वाई बराबर एफ एक्स इज शो इन द फिगर, राइट द नंबर ऑफ जीरो, ये दिख रहा है आपको, है ना। तो इसके जीरोस पूछ रहा है, तो कितने जीरोस आएंगे, कितनी बार कट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 बार कट कर रहा है तो 2 जीरोस आएंगे, 2 जीरोस मतलब 2 भी रियल जीरोस आएंगे। अच्छा, इसका डिस्क्रीमेंट क्या होगा, क्योंकि डिस्क्रीमेंट जो होता है आपका अगर पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0, तो 2 बार कट करता है। अगर आपने पास ये 0 के बराबर होता तो ये एक बार टच करता है ना, ऐसा टच करता, ऐसे टच करता है, जैसे मान लो यहाँ से टच करके चला गया, ऐसे इस तरह का टच करके चल जाता बस। ठीक है जी भाई, बात समझ में आ गई। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 तो आपका पैराबोला क्या होता है, नीचे जाता है बिल्कुल हवा में, टच नहीं करता, एक्सिस को कट भी नहीं करता। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि डी की वैल्यू क्या होगी, तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू आएगी 0 से बड़ी। जीरोस तो बता ही नहीं सकते फिलहाल क्या है, बस इतनी बात हो गई। इफ द ग्राफ ऑफ अ रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्सिस, अगर आपका जो ग्राफ है रेनबो का वो एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, जब कट ही नहीं करे तो कोई जीरोस होंगे क्या, लेकिन वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो बताओ इसके जीरोस कितने होंगे। तो आपको पता है यहाँ पर से, कहने का मतलब है कि आपका जो पैराबोला है ना वो एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, बस क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो मान लो कि ऐसा कुछ आ गया, ऐसे इस तरह का कुछ आ गया, है ना, और आप सोचो तो इस तरह का कुछ बन सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये तो बन नहीं सकता रेनबो, अब रेनबो तो कुछ ऐसा ही बनेगा नीचे की तरफ। तो इस वक्त एक्सिस को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, लेकिन वाई को इंटरसेप्ट करके जा रहा है, तो ये सिनेरियो बोल रहा है वो बना दिया। अब इसके जीरोस है क्या, आप खुद देख लो, क्या ये कट कर रहा है क्या एक्सिस को, नहीं कट कर रहा है, तो इसका मतलब यानी कितने जीरोस होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, नो रियल जीरोस, कोई भी रियल जीरो नहीं होंगे, इसका इमेजिनरी जीरोस होंगे जो भी होंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई आपको, सब चीजें बात आगे चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी सीख के चल रहे हैं। हाँ भाई, अगला, इफ रेनबो इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा एक रेनबो है, इससे रिप्रेजेंट करा जा रहा है, ओके। तो वो जीरोस आर 2 एंड 3, जिसके दो जीरोस है 2 और 3, तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले आप ये पढ़ो, पॉलिनोमियल को आराम से अच्छे से सुंदर से लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में बी, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। इसके दो जीरोस कौन कौन से, सर इसके जीरोस जो है ना वो एक 2 है और एक क्या है, माइनस का 3। अब आपको क्या करना है, मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी, आप इसमें पुट करके मत निकाल, अब हमारे पास दो पावर है, कौन कौन से, कि इन दोनों का जो सम होगा ना
वो कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। तो जनरल फॉर्म सही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यानी माइनस ए प्लस वन अपॉन में कितना जाएगा 1। इधर से इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन, तो बी अपॉन में कितना जाएगा 1। तो इधर से मेरे पास जो है ये जाएगा माइनस का 1, ये कितना आ रहा है माइनस ए माइनस 1, ठीक है। यानी यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ए को उधर बुला लो और इधर -1 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा -1, इधर आके क्या बन जाएगा आपका +1। तो ए की वैल्यू तो कितनी आ रही है सर, 0 आ रही है। कितनी आ रही है की वैल्यू 0, ठीक है। अब इधर से बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू तो वैसे निकलनी पड़ी है, माइनस का क्या आ गया 6। तो ए और बी की वैल्यू पूछ रहा था, निकाल दिया हमने, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। पॉलिनोमियल बना सकते हो आप, रख देना, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 6 ये बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करें, केस स्टडी नंबर 15। तो आप फाइनली लास्ट पे पहुंच गए, है ना। चलो, ए वाटर फाउंटेन क्रिएट्स अ पैराबोलिक स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पर से वाटर फाउंटेन दिख रहा है आपको ऐसे, है ना, पार्क के अंदर से दिखता है ना, ऐसे ऐसे इस तरह का पानी निकल रहा है ना, पानी। तो ये पानी के बारे में जो बोल रहा है ना, ये पैराबोलिक पार्ट ट्रेस कर रहे हैं। ऐसे तेरे नाम बन गया बालों के हेयर स्टाइल बन गए तेरे नाम। ऐसे इस पर भी क्वेश्चन बनना चाहिए बालों के ऊपर, है ना, बीच की मांग तेरा तेरे नाम, उसमें भी पैराबोलिक होता है ना। चलो ठीक है, ये पानी की स्ट्रीम है। अब यहाँ पर से कह रहा है द हाइट ऑफ द वाटर स्ट्रीम इन मीटर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, ये एक पैराबोला दे रखा है, वेयर एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फाउंटेन। तो वही चीज है ना कि मान लो कि आपका ये फाउंटेन है, तो फाउंटेन ऐसा मान लो, देखो यहाँ से जैसे मान लेते हैं इधर, तो ये फाउंटेन ऐसा मान लो, तो यहाँ से पानी इधर इधर निकल रही। तो आप कोई सा भी मतलब, जैसे हम लोगों ने उसमें कहा था ना, कौन से वाले रोलर कोस्टर वाले में, कि आप यहाँ से सोचो कि इधर की तरफ से आपका पैराबोला बनेगा, तो कहीं से बनेगा, आप कहाँ से बनेगा, ऊंचाई कितनी है, तो देखो इसमें डालो। जब आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स इस पॉइंट पे मान रहा हूँ यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसा पैराबोला बनेगा। तो अगर x0 डालूंगा, तो x0 डालने के बाद यहाँ पर पूरी वैल्यू क्या बन रही है 0। इसका मतलब यहाँ पर फिलहाल आप बोल सकते हो कि सर x0 पे जब आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है ना, तो उस वक्त आपका स्ट्रीम ऑफ वाटर वो 0 ही है। अब यहाँ से आप ये चीज समझो कि यहाँ से मेरे पास ये पैराबोला मान लो ऐसे कुछ गया, है ना, ऐसा ट्रेस करके गया, पानी की स्ट्रीम लहर ऐसे चली गई। अब आप यहाँ पर जब जैसे ऐसे डिस्टेंस दूर होती जाएगी, पानी की जो स्ट्रीम है उसका भी रास्ता बदलेगा, उसकी हाइट भी बदलती जाएगी, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है देखो, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डज द वाटर हिट द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर से कितनी डिस्टेंस पर आपका जो है ना वाटर, वो स्ट्रीम वो हिट करेगा किसको, ग्राउंड को करे। तो यानी कुल मिला के इसके जीरोस की बात कर रहा है, क्या कर रहा है इसके जीरोस की बात। तो यानी एच ऑफ एक्स का जीरोस बता दो। अब एच ऑफ एक्स को 0 के बराबर करवा दो। तो एच ऑफ एक्स कितना है अपने पास, ये -2x² प्लस का 12x बराबर 0, यही है। अब आप जल्दी से करो, इसको कितना आएगा, तो सीधा सीधा आप क्या करो, -2x कॉमन ले लो, कितना बनेगा यहाँ से, x² नहीं बनेगा, एक ही तो x आएगा भाई। तो -2x कॉमन लेते, x माइनस कितना बन जाएगा 6 बराबर 0 आ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से या तो ये 0 करो या फिर ये 0, तो -2x बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x - 6 बराबर 0। तो इधर से तो आपको पता है ये 0 निकल के आएगा, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, x बराबर में कितना 6, ये आ गया इसके आंसर। तो x बराबर 6 का मतलब है 6 मीटर डिस्टेंस पर जाके 0 का मतलब कि इधर आपका x की वैल्यू 0 हो रही है, और इधर x की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 6 हो रही है। कितनी हो रही है 6, तो ये मीटर में दे रखी होगी ना x की वैल्यू, हाँ, ओरिजिनल डिस्टेंस है तो मीटर में ही होगी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर कितना आएगा, कितनी डिस्टेंस पे ये हिट करेगा ग्राउंड को, एक तो 0 पे करेगा, उसके बाद करेगा किसके ऊपर, 6 के ऊपर, ठीक है भाई। चलो आगे बात करें, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर स्ट्रीम 2 मीटर्स फ्रॉम द फाउंटेन। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर स्ट्रीम 2 मीटर्स फ्रॉम द फाउंटेन, यानी कि यहाँ पर से वही कह रहा है कि भाई 2 मीटर, जैसे मान लो 2 मीटर पे आगे इधर, है ना, ये 2 मीटर पे आ गया, तो 2 मीटर के ऊपर जब एक्चुअली 2 मीटर है उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी। तो सीधा सीधा इसमें h(2) पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, h(2). तो सिंपल है ये तो, बिल्कुल यार 9 क्लास का कॉन्सेप्ट है। h(2) कितना होगा, तो इसमें डाल दो वैल्यू, डाल दो इसके अंदर, -2x² प्लस 4x के अंदर डाल दो, है ना, -2x² प्लस में 12x के अंदर डाल देते, तो कितना आएगा, रखो पटको वैल्यू को, पटकते हैं सर। -2 × 2 का स्क्वायर प्लस में 12 × 2, तो ये जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर माइनस का 8 प्लस में 24, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8, कहीं बोलोगे 2 का स्क्वायर 8 हो गया, तो 4 टू 8 हो गया, ये हो जाएगा 24। तो कितना आएगा आपको साफ दिख रहा है 16 मीटर, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास जब अपने पास 2 मीटर पे आगे करा तो उस वक्त हाइट कितनी हो गई इसकी, 16 मीटर, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो आगे बात करते हैं। तो अब बात नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं, तो काफ़ी लंबा ये बन गया है सेशन,
पर मैंने सारे लगभग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कवर करे हैं, बहुत सारे। ऐसे भी क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, पर इसमें से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और नए क्वेश्चंस जब भी बनेंगे तो मैं बेशक आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए भाई, और खुद को फिट एंड फाइन रखिए।